अगर तुम लोग ये बेसिक ऐसे निपटा लो तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाए। ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सबको आता है? क्यों? स्क्रीन आ गई है यादव? यस सर, आ गई। चलो 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 बस शुरू करो बेटा। बस एक जल्दी 2 मिनट में प्रोबेबिलिटी वाला हो गया है ना? क्यों प्रोबेबिलिटी वाला हुआ? हर्षवर्धन प्रोबेबिलिटी वाला हो गया? सर ये हो गया पार्ट सर। हाँ? सर ये पार्ट बता दीजिए। ए पार्ट बता दें तो यार, अगर हम ये पार्ट बता दें तो फिर तुम्हें यहाँ क्या रहा, तुम हमें ये बताओ भाई। ऑल आर ऑफ सेम कलर, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्स। तो B1 से भी व्हाइट आ जाए, B2 से भी व्हाइट आ जाए, B3 से भी व्हाइट आ जाए, या क्या हो यस जाए? सर, तीनों B1 से तीनों रेड, से B2 रेड आ से जाए, या यस तीनों। भाई ब्लू ये आ तो जाए। बहुत आसान है भाई। ये सब करोगे तो फिर हम ढंग से नहीं। भाई हुआ क्या? ये हुआ क्या? वैसे हमने प्रीवियस ईयर बार डाल दिया, आज ही वो कंप्लीट होके मिला मुझे, तो मैंने हर्षवर्धन हुआ क्या? हाँ, कौन सा वाला सर, फिफ्थ वाला की प्रोबेबिलिटी? अरे प्रोबेबिलिटी 50 वाला तो है ये। हाँ सर, हो गया। भाई प्रोबेबिलिटी के दोनों बेस थ्योरम वाले हो गए, ये दोनों है ना, ये तो आसान है। ये क्या है? पी क्या करें? रोहित सोमवंशी हुआ क्या तुम्हारी थोड़ी? बेटा इधर तुम थोड़ा नलिन हो गया। ऑल वाइट। बेटा जरा देख लें सर फर्स्ट वाला पार्ट नहीं हुआ, रिकॉर्ड में। सेकंड हो गया था। बेटा बट एक बात नहीं है, मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट बेटा रिद्धि सिद्धि आज उनका आया था, वो तो कुछ इमरजेंसी है तो दे उनका। ये बताओ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों मतलब नहीं हुआ था, पता तो चले हमें, हम बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे। भाई वो कह रहा है सबसे सेम कलर की आए तो सबसे व्हाइट आ जाए, ये क्या हो जाए? ऑल। तुम्हारे सामने है भाई, अगर आपको कुछ और लगता हो तो बताओ। ऑल रेड, ये क्या हो जाए बोलो? पी ऑल ब्लैक। पी ऑल ब्लैक हो जाए। भाई इसमें सबको डाउट है? जानवी तुमने काफी बहुत कुछ छोड़ा हुआ है, वो रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा। पी ऑल व्हाइट, ऑल रेड, ऑल ब्लैक। तो भाई देख लो भाई, जल्दी जल्दी बताओ कैसे होगी? बॉक्स 1 से व्हाइट आ जाए, क्या है? 1/, टोटल बॉल कितनी भाई? 6 है। 1/6। और दूसरे से व्हाइट आ जाए तो कितनी बॉल 2/9, है भाई? 2/9। जल्दी जल्दी बता दो। 2/9। और तीसरे से आ जाए 3/12। 3/12। 3/12। अच्छा ठीक है, जल्दी बता दो। रेड वाली रेड ही है ना बॉल? हमने गलत तो नहीं लिख दिया कलर? ये कितना है? 3/6। 6, और थ्री दूसरे बाई वाले सिक्स से, दूसरे वाले से 3/9, बोलो। 3/9। तीसरे वाले से बोलो। 4/12। 4/12। भाई अब तो डाउट नहीं है नहीं अभिषेक। सर, हो गया, ठीक है। 4/। अब ऑल ब्लैक वाला लिख दिया तो इतना लिखवा दो। क्या ऑल ब्लैक वाले में क्या फिर लिखे? 2/6 मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चन है 2/6 इंटू 4/9। इंटू, बेटा बल्कि दूसरा वाला टफ था वो कर लिया तुम लोगों ने। 4/9 इंटू 5/12। 5/12। 5/12। ये बेटा बात ही लगती है, तो इसका ये पार्ट था, ये तो हो ही जाएगा, है ना? दूसरे पार्ट में समझ ही गए होगे क्या करना है, दूसरे पार्ट में समझ गए। अगर हम जैसे कोई इवेंट ई मान लें, इवेंट ई क्या मान लिया जाए? इवेंट ई क्या मान लिया जाए? गेटिंग, वन बोलो वाइट गेटिंग। एंड वन रेड। यस, गेटिंग वन वाइट, गेटिंग वन वाइट प्लस और क्या? 1 रेड। 1 रेड। तो भैया इसको लिख देना तुम। पी लिख लोगे? पी कैसे लिखा जाएगा? मान लो बैग के नाम दिए क्या, कि भाई बैग B1 सेलेक्ट हुआ, तब ये हो जाए PE। बेटा यही तो सिखाया, उतनी दिन सिखा रहे हैं, PE/, B1। B1, है ना? यही तो सिखा रहा हूँ बेटा। देखो एडवांस का सवाल है। PB2 इंटू PE/B2। और लास्ट वाला बताओ क्या होगा? PB3 इंटू P/B3। PE/B3। भाई ये होगा कि नहीं? ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई क्या PE की? और तुमसे क्या पूछा था? पूछा क्या गया था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये किसकी वजह से हुआ हो? ऐसे ही था ना? B2 की वजह से। B2। तो ये पूछा गया था B2/E। तो किसका कंट्रीब्यूशन देख लें बस, बोलो। B2 का B2 का। सेकंड टर्म। भाई यस है ना? एक 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 टर्म लिखवा दो।
तो ये कैसे, ये क्या होगा बोलो, ये क्या होगा बेटा सबके? 1/3 1/3 1/3 इंटू अब B2 में कितनी वाइट है कितनी रेड है तो बस है ना, B2 में कितनी वाइट है बेटा? 2 व्हाइट है और 3 रेड है। 2 वाइट है 3 रेड है तो क्या लिखेंगे बोलो? 2C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई, बोलो टोटल कितनी? 6, 9 है सर। टोटल 9 है, सॉरी, डिवाइडेड बाई C2 9C2 डिवाइडेड बाई टोटल लिख लेंगे सब लोग। yes भाई रोहित हो गया था क्या ये वाला सवाल? टोटल लिख लेंगे सब लोग यस कई सर। बार, भाई हो जाएगा। भाई ये सबको क्लियर है क्या? ये मनन नहीं है? क्यों मनन कहाँ है? होता नहीं एब्सेंट कभी। भाई आदित्य गुप्ता क्लियर है क्या? यस सर। भाई कर लिया था? यस सर, हो गए। बस एक मिनट, तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, है ना भाई? तो किसी तरह का कोई इसमें कब कंफ्यूजन ना रखें। अच्छा वेक्टर वाले इजी वाले हो गए थे ना भाई? वेक्टर वाले हो गए थे, वेक्टर वाले हो गए थे, उन्हीं से Yes, बस sir. कहानी। वेक्टर वाले हो गए थे क्या दोनों? Yes. मेरा कनेक्शन टूटा है। बेटा नहीं बेटा इनको जरा समझा दे, एक मिनट, क्लास चलेगी आराम से आज बेटा 8:45 तक। हाँ भाई ये हो गया तो रुक जाओ। तो भाई ये किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये हो गया था क्या? कनेक्शन नहीं टूटा आपका? आपको बिल्कुल सही। भाई ये वाला पहला वाला क्वेश्चन हो गया था क्या पंखुड़ी? कि 2 यूनिट वेक्टर का जो सम है वो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस सबसे हो गया क्या? भाई ये सबसे हो गया क्या? Yes, sir. और दूसरा वाला भी हो गया? दूसरा वाला भी हो गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा वाला भी हो गया क्या? Yes. तो यस सर। दूसरा भी हो गया, तो बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात। अगर तुम लोग को इतना सब आता है तो फिर दिक्कत नहीं है, वही तुम जानना चाह रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, तो हम अपना बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी आता है ना? डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब निकालना आता है? Yes. अच्छा तो ये सब बढ़िया बात है। तो यही तो तुम लोगों से हम कल पूछ रहे, विशाल मिश्रा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब निकालना आता है? यस सर आता है। डॉट प्रोडक्ट से सब क्या निकाल लेते हैं? एंगल वेंगल निकाल लेते हैं वेक्टर के बीच का। वेक्टर के बीच का एंगल कितने किसके किसके बीच होता है? 0 से 180 के बीच। 0 से 180 के बीच में, है ना? 0 से, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। एक चीज जरूर कराएंगे, वो सेक्शन वहीं से स्टार्ट करते फिर आगे। और इसमें नॉन कोलिनियर कोलिनियर वाले में तो किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो कोई अब आया है बेटा, ध्यान से देखें, आज बहुत तेजी में चीजें बढ़ेंगी आगे। ये नहीं है वेक्टर 3D जो तुम समझ रहे हो। अरे सर ये सब तो नलिन, ये तो नहीं समझ रहे हो कि ये सब चलने वाला? नहीं सर नहीं। हाँ इस भूल में बेटा मत रही ना, मजा आ जाएगा इस टॉपिक में। अभी तो हमें नहीं पता कि तुम लोग को, भाई अगर तुम लोग को 11th वाले बेसिक्स क्लियर हैं देन इट इज वेरी इजी फॉर मी, है ना? तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। आई जे के भी आता है ना बेटा? अगर मैं मुझे बता दो तो मैं तुरंत उसी आई जे के वाला भी चीजें आती है ना, Yes. है ना? आई जे के वाली चीजें भी आती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब जैसे मान लो कि ये जैसे कोई पॉइंट हो, हाँ थोड़ा आप लोग उसमें कह रहे थे वो चीज और हम क्लियर कर दे रहे हैं बेटा। फ्री लोकलाइज्ड का कोई मतलब नहीं होता है। तुम इस टॉपिक में मोस्टली यू विल लर्न, लिखे भी दे रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू, यू विल लर्न, और क्लियर किया, यू विल लर्न फ्री वेक्टर्स, यू विल लर्न फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या? जिनको की पैरेलली प्रूफ किया जा ट्रांसलेट सके। कर सकते।
कुछ नहीं होता है, बल्कि जो एग्जांपल कभी कुछ बुक्स में देते हैं कि फोर्स लोकलाइज्ड है और वेलोसिटी, ऐसा नहीं। जैसे मान लो हम कोई भी एक वेक्टर, नॉट ओनली फोर्स, कोई भी एक वेक्टर, अब चीजें बिल्कुल बेटा अगर तुम लोग को बेसिक्स आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हम इस पॉइंट पे लगाने लग जाएं तो ये कैसा हो जाएगा हर्षवर्धन, लोकलाइज्ड हो गया कि नहीं? अगर हम कोई वेक्टर तुम्हें Yes, कह sir. दे कि भाई ये वाला वेक्टर जो है, ये जो वेदर इट्स फोर्स और एनी अदर थिंग, ये वेक्टर तुम्हें इस पॉइंट पे ही लगाना है, तो बेटा ये कैसा हो गया, लोकलाइज्ड, क्योंकि तुमने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर लोकलाइज। दिया sir. हाँ, मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट है और उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो तुम्हें पता तुमने पता है, कहीं कोई अनक्लियरिटी ना रहे, वो तुम्हें पता है। अब जैसे एक बात बताओ, एक बात सुनो, बिल्कुल देखें कितने लोग ये चीज मेरी जानते हैं। हम तुमसे कहें कि तुम हमें 2i + 3j वेक्टर बताओ कहाँ है, बताओ बिहान, इससे ज्यादा क्लियरिटी नहीं, ये बताओ ये वेक्टर कहाँ है। 2,3 पॉइंट पे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 2,3 मान लिया भाई, ये इसके अलोंग आई होता, चलो मैंने किया, हटा ही दिया, अभी ये आई है, ये जे है ओम। इसीलिए बेटा कल अगर तुम्हें थोड़ा सा, अगर तुम्हें बेसिक्स आते हैं तो, नहीं आते तो मुझसे अलग से पूछो। लाइन ऑफ सपोर्ट का मतलब किस लाइन के, विशाल मिश्रा, किस लाइन के अलोंग चीजें एक्ट कर रही हैं, जैसे इसमें इस लाइन, अब इसके पैरेलल सपोर्ट क्या क्या है, ये सब पैरेलल है ना। जैसे ये है, अब ये वाला वेक्टर को क्या होगा हर्षवर्धन, ये वाला वेक्टर क्या होगा अगर इसको ओरिजिन माने? हाँ बिल्कुल सही बात है सर, y ये वाला कैप प्लस वेक्टर 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप 3j कैप है ना। अब जैसे एक ये पॉइंट तो रब बना रहा हूँ बेटा, जैसे मान लो ये पॉइंट है, वो जब बोले पॉइंट है मतलब कोऑर्डिनेट 4i + 6j है, और ये वाला पॉइंट है 6i + 9j ओम। तो Yes, मुझे sir. बताइए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, लेट अस कॉल इट सी। तो बताओ ओसी वेक्टर तुमने कितना बताया, ओसी वेक्टर कितना बताया, अरे 2 - 0i 3 - 0 के जे बताया। बताओ ए बी वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर कितना है बोलो, ए बी 6 वेक्टर - बोलो। 4i तो 6 - 4 को 2 बोल दो हाँ हर्षवर्धन, वही 2i 2 कैप प्लस 3j 2i 3j + 3j 3j कैप। देखो सेम क्या इक्वल वेक्टर है, कहीं कोई छोटी छोटी अनक्लियरिटी ना रहे, बाकी हम संभाल लेंगे सब, बहुत डीप लेवल पे ले जाएंगे। ये दोनों इक्वल वेक्टर है कि नहीं है, yes हैं यस सर सर है ये दोनों इक्वल। यहाँ बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, ऐसे हजारों बना सकते हो, तुम बनाते जाओ। अब उसका अगर हम पैरेलल। हाँ, पैरेलल कोलिनियर दोनों बातें सेम होती, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ। अब जैसे इसीलिए पहले छोटी छोटी बातें में बड़ा दुख होता है, जैसे ये एक वेक्टर हो, ये एक वेक्टर हो और ये एक वेक्टर हो, कहीं कोई अनक्लियरिटी रहे ना, ये दो वेक्टर है, ये एक, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, भैया ये कोलिनियर थोड़ी ना है, क्या ये सेम डायरेक्शन के लॉन्ग एक्ट कर रहे हैं? नहीं no sir नहीं। नो तो सर क्या, पहले छोटी छोटी बातें क्लियर कर लो, क्लास में बहुत मजा आने वाला। तो ये तो डायग्राम से ही दिख रहा है कि ए एंड बी आर, ऐसा तो बोलो ए एंड, बेटा छोटी छोटी चीजें नोटिस कर लो, 3D में लेवल काफी ऊपर जाएगा। आर नॉन नॉन कोलिनियर नॉन कोलिनियर। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर लो भाई विशाल मिश्रा, कि सर जैसे आप ये ए वेक्टर बोल देते हो तो इसका मतलब ये होता है, अगर इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, तो ए वेक्टर का मतलब है यार ये दिक्कत आ रही पेंसिल में, ए वेक्टर का मतलब क्या है बोलो, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए पीवी ऑफ ए, अगर ये मतलब लोकलाइज्ड है। अदरवाइज क्या यही ए वेक्टर कहीं और भी पैरेलली ड्रॉ किया जा सकता है? यस 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 सर यस, आज समझ रहे? तो यहाँ मोस्टली हम किस वेक्टर्स की बात करेंगे, फ्री। फ्री वेक्टर्स फ्री अच्छा वेक्टर अगर अच्छा तुम्हें एक बात अगर समझ में आई तो बड़ी एक गुड़ चीज बता रहे थे, कितने लोग पकड़ पाएंगे? नलिन पूछे, यस नलिन सर पूछे पूछिए बेटा, अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं, रिपीट करो, मैंने क्या तुम्हें रिपीट करना, दो सर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं और वो लोकलाइज्ड हैं, रिपीट करो, और वो लोकलाइज्ड है तो कितने पॉइंट से बनेंगे? 4 पॉइंट भाई, एक के दो भाई, एक ये समझे कि नहीं? नहीं समझे? जैसे ये ए हो और ये बी हो, ये एक वेक्टर है, फिक्स है, वी कैन नॉट चेंज इन, लोकलाइज्ड है, ये सी है और ये डी है, तो कितने पॉइंट चाहिए बताओ? 4 चाहिए क्या चार भाई, चाहिए ए बी सी डी, कोई इसमें कंफ्यूजन ना रहे। बट और अगर ये कहीं फ्री वेक्टर हो तो बेटा फिर ऐसा कर सकते हैं ना, कि जैसे ये एक वेक्टर ले लें और ये एक 3 को चाहिए पैरेलली, हाँ, पैरेलली शिफ्ट करा लें, है नॉन कोलिनियर, पैरेलली शिफ्ट करा ले तो कितने चाहिए? 3
तो 3 ये बात गोल हो गई क्या बिहान? ये बात गोल हो गई क्या? नो सर। No, sir. पक्का गोल तो नहीं हुई ना? नो सर। तो हमने क्या किया, मान लो AB को फिक्स रखा और CD को पैरेलली मूव करा दिया। A के पास CD को पैरेलली A के पास ट्रांसलेट ले आए, समझ गए? तो Yes. अगर ये लोकलाइज्ड है, अगर ये फ्री वेक्टर्स या ऐसे कहें अगर ये फ्री वेक्टर्स नॉट समझ गए क्या? नॉट बेटा बहुत ही रैंडम क्लास चलेगी, नॉट फ्री वेक्टर्स हो तो फिर समझ रहे हो ना? इसका मतलब इनका इनिशियल फाइनल नोन है, इनका इनिशियल फाइनल अगर फ्री वेक्टर्स है देन यू कैन ट्रांसलेट इट। उसका कोई जैसे कई बुक्स में फिर भी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में तुम्हें ग्राउंड में निकल जाओ, विहान यूपी में अपने ग्रीन पार्क चले जाओ और तुम बाइक चलाओ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और एक बंदा वेस्ट बंगाल में चलाए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर सेम ही वेलोसिटी से, तो दोनों वेक्टर इक्वल हुए क्या? ये फ्री Yes, sir. वेक्टर हो गए क्या बेटा? फ्री वेक्टर हो गए क्या? नहीं समझे बात? अब सबको समझ में आई थोड़ी बात? तो फ्री वेक्टर हो गया। फ्री वेक्टर हो गया और सेम वेक्टर हो गए ना, मतलब एक जो वेक्टर दिया था उसी को उठा के कहाँ रख दिया? वेस्ट बंगाल में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं, यहाँ फोर्स वाली बात है, हम तुमसे अगर ये स्पेसिफिकली कह दें कि नहीं तुम्हें ग्रीन पार्क में इसी पॉइंट पे और यहीं पे चलानी है, तो फिर वो क्या हो गया? Localized. लोकलाइज्ड हो गया। सीधी सी बात है ना? कोलिनियर या पैरेलल का मतलब या तो डायरेक्शन सेम या डायरेक्शन क्या? या डायरेक्शन अपोजिट। कोलिनियर या पैरेलल का मतलब समझे कि नहीं? कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर का मतलब समझे? अगर हम ये बोले कि एक वेक्टर ये A है, इसको भी बेटा यहाँ तक क्लियर है, फिर दूसरे वाले पॉइंट पे है, ये तो क्लियर है ना? विशाल मिश्रा ये बात आप कहीं कुछ भूलोगे तो नहीं भाई ओम? क्योंकि छोटी सी बात नहीं, अंचित ये बात क्लियर है पूरी तरह? सर क्या बता रहे हैं? यस सर। जैसे हम बोले कि ये जैसे ये A वेक्टर है, सीख लो बेटा, तुम लोग को इसमें होंगे कंफ्यूजन, हमें समझ आ रहा है। ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है ना? इसमें हमने चलो लाइक बना दिया, तो अनडाउटली दे ओनली डिफर बाई मैग्नीट्यूड। हाँ, A बराबर क्या होगा बेटा? K बराबर क्या होगा? K इंटू बी। B vector. क्या B बराबर K? यहाँ पे क्या है? K क्या है? K इज Adjustment factor. स्केलर कांस्टेंट। Scalar constant. स्केलर भाई। हाँ, K ये एक स्केलर है, केवल ये उससे डिफर करेंगे और किसी चीज से डिफर नहीं करेंगे, नहीं है ना? अगर बेटा ऐसा हो रहा हो कभी तो तुम डायरेक्टली क्लेम कर सकते हो, क्या क्लेम कर सकते हो? कि दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर, अभी आएगा टॉपिक, अगर ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हुए तो आप कभी भी ऐसे नहीं लिख पाओगे। कैसे नहीं लिख पाओगे? A वेक्टर बराबर K टाइम्स B वेक्टर, ये लिखा नहीं जा सकता है। अगर यही लिखा गया तो बेटा अगर तुम अपना इसको जरा फील करो, ये लिख गया, इसका मतलब दे जस्ट डिफर बाय ये कांस्टेंट K, दैट मींस दे हैव सेम डायरेक्शन। अगर क्या हो K पॉजिटिव है ना, अगर K पॉजिटिव हो जाए Yes. और अगर K नेगेटिव हो जाए तो कैसी डायरेक्शन आ जाएगी? Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। भाई समझ रहे हैं क्या? भाई ये सब छोटी छोटी Yes, बातें sir. आदि को ये सब चीजें आती हैं। हाँ तो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अरे चलो चलो इसमें एक चीज में बढ़िया भाई, ये इतना विशाल मिश्रा कहीं कोई डाउट तो नहीं है पंखुड़ी छोटी छोटी बातों में? चलो बेटा एक चीज करा दे, फिर हम धीरे धीरे, हाँ अगर धीरे धीरे चीजें भाई, सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ क्या वेक्टर से कर पाए? क्या सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ क्या वेक्टर से कर पाए भाई? बोलो हर्षवर्धन। यस सर। कैसे किया भाई, हमें ही बता दो। इसमें क्या दिया था? देखो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर? कल बताया था, कोऑर्डिनेट्स। You know the coordinates with respect to a reference point, which we call it as origin. mean most of the time. वो कैसे किया भाई, जरा हमें बता दो कैसे किया। सर भाई पहले कोऑर्डिनेट्स मान लेते। ये ओ था, ये मान लो ओ था, ये हो गया था क्या? ऐसा तो कर लिया था क्या बेटा? इसको देख लो, Yes, sir, हो गया था। इस तरह की चीज अभी काम आएगी।
तुरंत बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। मान लो ये ए है तो हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं ए के कितने हैं, ये ए मान लें, और बी का पोजीशन वेक्टर कितना मान लें, बी वेक्टर मान लें। सी हमें निकालना है, सी इसको कैसे डिवाइड कर रहा है बोलो, सी इसको कैसे डिवाइड कर रहा है बोलो, ये दिया हुआ है ना कि ए सी की ये एम है और ये वाला कितना है एन, अरे उल्टा दिया तो N है। उल्टा देना है ना। सी ध्यान से सुनते जाइए बेटा, अभी चीजें इसी में आगे बढ़ जाएंगी, फिर आप लोग रोएंगे। मैं जान रहा हूँ इसलिए इस चीज में बार बार वार्न कर रहा हूँ। अभी मैं आज 3D की ही कुछ तुम्हें टिप्स देने वाला हूँ कि तुम खुद से करो, फिर उनके इजियर मेथड तो बताए जाएंगे। अब ये ऐसे इसको डिवाइड कर रहा है तो तुम्हें सी का पोजीशन वेक्टर ये निकालना है, सी का पोजीशन वेक्टर। यहाँ निकल गया क्या, निकल गया था क्या नो सर, भाई? नहीं सर, नहीं निकला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बी ऑनेस्ट, ऐसे ऑनेस्ट करो। अब देखो इस सवाल से एक चीज सीखो कि देखो कैसे कैसे सर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल तुम्हें सिंपल सी बात बताएं, बच्चों वाला खेल है। अच्छा एक बात बताना, सही सी बताना कि ना है, जैसे हम लिख दें, देखो कुछ भी नहीं रट्टा मारो किसी चीज में। अगर हमसे मैथ पढ़नी, सी ए वेक्टर बी ए वेक्टर, बताना हाँ सर आप सही कह रहे हो कि आप गलत कह रहे हो, और बी सी वेक्टर, इन सब की डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तुम हमें इतना बता दो। डायरेक्शन सेम, अबे इतना देखना तो यस बताओ, सर। Yes, sir. डायरेक्शन सेम है कि नहीं। हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हें बढ़िया, ये सब वो हमने जानबूझ के बनाया, मतलब ये वाला जो चीज है ए वेक्टर है, रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इन सब की डायरेक्शन सेम है कि नहीं तुम्हें इतना बताओ। यहाँ ये बात तुम सर सही लिखी कि अरे भाई इसकी भी डायरेक्शन क्या है, सी ए, तो ए को पॉइंट कर रहा है ये, और बी सी ये भी यही है, और बी ए ये भी यही, सबकी डायरेक्शन सेम है कि नहीं। देख Yes, लो भाई sir. डायरेक्शन, Yes, sir. कहोगे हाँ सर सेम है तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये वाला वेक्टर बी वेक्टर है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन इसके कोऑर्डिनेट जो है वो बी वेक्टर है। भाई वियान आपकी आवाज नहीं आ रही प्लीज। यस सर, सेम। सेम है। अब अपना बुद्धि लगा, भूल जाया करो कि वेक्टर है। वो ये कह रहा है कि भैया ये जो बी और सी अगर n यूनिट है या nx मान लो, तो a और c कितना है m इंटू एक्स, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है भाई। मतलब हम ये लिख दें कि सी ए वेक्टर, बताना तुम ही बताना, सी ए वेक्टर बराबर बी ए वेक्टर, तो इसमें कौन सी चीज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है बताओ, ये अर्थवर्धन इसमें कौन सी चीज वैभव मल्होत्रा बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। डायरेक्शन वाला। सर ये तो आपने बिल्कुल गलत दिया, हम तो कह रहे हैं हमने गलत लिखा है। इसमें कौन सी चीज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, इसमें डायरेक्शन बिल्कुल सही। सही। सही है। तो भैया ऐसा करो ना, सी ए वेक्टर को इसके ये mx कर दो यार, ये nx कर दो, दोनों को क्या बना दिया, यूनिट वेक्टर बना दिया। यस सर, जैसे उसमें करते थे। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, या अरे आप यार, इसको अरे सर यहाँ हाँ। x टोटल बी ए वेक्टर की लेंथ है। अरे भाई हम हटा दे रहे हैं तुम्हें पहले, हाँ टोटल बी ए वेक्टर की लेंथ है। तुम चाहो तो अगर ज्ञानी पुरुष हो तो डायरेक्ट लिख दो यार, सी ए बाई एम डिवाइडेड बाई बी ए बाई, अरे N. सॉरी सॉरी ये बी सी होगा ना बेटा, बी सी बी सी बी सी बी सी बी सी, उसके हिसाब से कर दिया ना। अगर वो बी ए लिखना है तो फिर टोटल लिखो एम प्लस है। अरे भाई बी सी लिखेंगे ना, अरे ऐसे मत देखो हम डर जाएंगे। Yes, sir. बी सी बाई एन, भूल से गलत लिख दिया था। नो सर, क्या क्या कह रहा नो सर, भाई ये समझे। हाँ बोलो क्या बयान तुम्हारी, क्या क्या तुम्हारा डाउट है, बोलो जल्दी बोलो डाउट। नो सर, अब क्लियर हो। मैं पूछा था x सर बी ए वेक्टर का लेंथ था ना। अरे हमने इसको रेशियो माना तो एक्स पूरा लिख दिया था यार। जैसे हम तुमसे कहें कि ये एक रॉड है ए बी लेंथ की, जिसकी जो यूनिट है वो 12 है, और पॉइंट सी इसको 4:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी बताओ। 4.7 into 2 12। अरे 12 इंटू 4/7 होगी सर, क्यों हाँ सर, यही हर्षवर्धन। बोला। Yes, sir. और ये हाँ वही बोला होगा। Yes, ये क्या होता है, हमने वही कहा था कि भैया 3/7 रेशियो में तुम चाहो तो एक्स मान लो। ये बात समझ में आई क्या सबको, हाँ सर, ये clear। बात सबको समझ आप क्लियर। भाई किसी को जरा सा डाउट हो पूछ लेना, छोटी छोटी बातें अगर तुम्हें बढ़िया से आने तो बेटा सी ए वेक्टर लिखना तो बड़ा आसान है। कल सिखाया था पोजीशन वेक्टर, आप ये मतलब इसको लिख दें क्या, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर बाई एम डिवाइड। सर आप पहले क्या आपने कहा था, सी ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बी सी वेक्टर को उससे कर दो। ये क्या लिख दें, सी माइनस B बी vector. वेक्टर बाई एन, बोलो यस है कि नो। Yes, sir.
हर्षवर्धन यस Yes, नो? sir. Yes, sir. तो बताओ इससे सी वेक्टर कितना आ गया, इससे सी वेक्टर कितना आया, बोलो बोलो, समझ में बात आई क्या? इससे सी वेक्टर कितना आया? m टाइम्स b वेक्टर n टाइम्स a वेक्टर डिवाइडेड बाई m प्लस n, यही आया क्या? ये बात आई कि नहीं आई? समझ में बात आ गई? ये mn क्या, mn का रूल कहाँ पर है? mn का रूल कहाँ पर है? केवल उसके मैग्नीट्यूड को, दोनों वेक्टर सेम है, BC का जो मैग्नीट्यूड है वो n है और AC का जो मैग्नीट्यूड है m है। अगर आप रेशियो मान रहे हैं तो nx और mx मान लें। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को ये ना समझ में आया कि सर CA वेक्टर ये कैसे लिख दिया, तो वो भी समझा दें। कैसे लिख दिया CA वेक्टर? ये बताओ CA वेक्टर ये कैसे लिखा गया? अरे ये देखो ना बेटा, अभी बेसिक Position vector of मेरी बात, ये ऐसे देखो, क्या लिख सकते हैं? OC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर OA वेक्टर, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? OC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर OA वेक्टर लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अरे बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? तो CA वेक्टर कितना आ गया, बोलो आ गया? Yes, A sir. वेक्टर माइनस, C vector. पर भैया मेरे ऐसे ना करना, अब इतना तुम्हें आता होगा। CA वेक्टर का मतलब कैसे लिखना? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन Position वेक्टर vector ऑफ of C. C, है ना? ये वही है, वही कोऑर्डिनेट वाला इंटरनल सेक्शन फार्मूला है। M किसके पास गया? M किसके पास गया? ऐसे C सिखाया vector. था जब तुम लोग बच्चे थे। और N किसके पास गया? A के पास। भाई यस है या नो है? भाई यस है या नो? ये चीज Yes. सबको Yes. यस है? बेटा तेजी से आगे बढ़ेंगी चीजें। कल इसीलिए कल मुझे एहसास हुआ कि आप लोग को थोड़ा बेसिक्स आते हैं, तो बहुत खुशी की बात, मेरे लिए काम अच्छा हो गया। आप अगर इसको इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट करना हो, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट ही होता है। सर व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर? बेटा पोजीशन वेक्टर मींस द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। वेक्टर मींस कि इट्स ऑलरेडी अ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट आल्सो। जैसे इस वाले एग्जांपल में जो दिया था, अब इसमें हम इस C के पोजीशन वेक्टर क्या बोल सकते हैं? C का पोजीशन वेक्टर क्या बोल सकते हैं? 2,3 as well as OA vector which is, or because it is given with respect to x, it is 2i plus 3j। अब ये इंडिपेंडेंट, ये अलग से वेक्टर भी क्या बना, ये भी क्या बना, 2i plus 3j. तो जब आप बोलते हो 2i plus 3j एज अ वेक्टर, तो इट्स अ फ्री वेक्टर, कैन बी एनीवेयर। जब आप बोलते हो पोजीशन वेक्टर, दैट मींस द कोऑर्डिनेट, जैसे बोले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C is 2i plus 3j, दैट मींस आई एम टेलिंग यू द पॉइंट C as at a point 2,3 in xy plane, and when I'm saying there is a vector 2i plus 3j, it can be anywhere if it is a fixed vector. It may be a localized, but in this topic 99% of the time you will deal with free vectors. Now in terms of coordinates, बेटा कुछ भी नहीं करें in terms of coordinates, in terms of coordinates बताओ क्या होगा in terms of coordinates? बोलो। अगर ये है, ये लिख लेंगे ना बेटा, अगर A है x1 y1 z1, A है x1 y1 z1, और B क्या है भाई कार्तिकेय? B क्या है? B X2 है Y2 Z2. x2 y2 z2। और अगर इसको C डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m:n में, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C बोलो क्या हो जाएंगे? प्रूफ इससे भी बताया जा सकता है, खुद भी समझ सकते हो, बोलो क्या हो जाएंगे? NX2 plus mx2 NX1 प्लस nx1 divided by M plus डिवाइडेड बाई m प्लस n, N. कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई हर्षवर्धन m plus N. प्लस M plus N. M n, plus. है ना? ये कैसे निकाले सर? ये अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे दिया जाए, ये क्या होगा बोलो? ये भी होगा m, बट आखिरी लिखी दें यार, mz2 प्लस Z1. NZ1. nz1 बाई m प्लस n, है ना? फिर भी अगर कोई तुमसे कभी पूछ ले कि सर ये कैसे लिख दिया, मतलब अगर पूछ ले तो बेटा उससे भी कर सकते हैं हम, सिमिलर ट्रायंगल से, जैसे सिखाया था 2D में, याद है? या ये वाले का प्रूफ हम लोगों ने किया है ना? यानी इस वाले का प्रूफ हम लोगों ने किया है कि नहीं? Yes. इस वाले का प्रूफ हमने किया। देन बिकॉज वी हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो लेट अस से कि C कोऑर्डिनेट्स आर x i y j z k।
समझना, डू नॉट फील बोर। सी को क्या माना हर्षवर्धन, सी को क्या माना, एक्स आई वाई जे जेड के। Plus Z. एम एम को क्या माना बोलो तुम ही लोग बताओ, एक्स टू आई वाई टू जे जेड टू के। Okay. प्लस एन को क्या माना, एन को क्या माना बोलो, एक्स वन X1 आई। I ये plus दिए थे बेटा, ए और बी गिवन थे आदित्य, ए और बी तो गिवन ही थे, निकालना तो सीधा ए बी और गिवन थे, मतलब दियो x1 y1 z1 पूरा कोऑर्डिनेट कर दो बेटा। वेक्टर बहुत एडवांस चीज है। x1 i आई से तुम समझ लो कि हम ये क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। यस सर ऐसे ही किया था सर, कोऑर्डिनेट लेके। डिवाइडेड बाई, बेटा फिर वो गलत किया, एडिटर तो यही है पहला वाला, बाई एम यस सर अब प्लस समझ गए। एम प्लस एन। कोऑर्डिनेट लेके नहीं भाई चलेगा, मजा नहीं आएगी फिर बेटा। आज बहुत नुकसान देखो, अरे वाह वेरी नाइस, कौन महारथी है बताओ। तो बताओ भाई, कंपेयर कराओ, इधर x बराबर क्या होगा, अरे भाई कंपेयर कराओ, इधर x बराबर इससे कितना आएगा, वो तो करा ही nx2 सकते हैं, plus आई जे के nx1 अलग अलग। डिवाइडेड अच्छा बाय n बताओ प्लस। आई जे की क्या, अच्छा बताओ आई जे के क्या कोलिनियर होते हैं क्या, नहीं भाई, नहीं सर, आई किसके along परपेंडिकुलर होता है? होता है। हाँ भैया, आई होता है x के अलॉन्ग, जे किसके अलॉन्ग होता है, जे होता है Y y के के अलॉन्ग। y के लो। x तो बताओ x बराबर कितना है, उधर का आई देखो, उधर का आई देखो जल्दी, तुम ही लोगों का उधर का आई देखो तो कितना nx2 आएगा, plus mx2 nx1 nx1 बाई m plus n। m प्लस n। समझ गए क्या हर्षवर्धन, यस है ना। पहले वाले से कैसे हमने कैसे उसको किया है, वेक्टर से, भाई समझ गए क्या, वेक्टर से किया। दूसरे वाले उसी वेक्टर इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, सेम Coordinates वेक्टर इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू कोऑर्डिनेट। भाई समझ में आई क्या बात। आप एक्सटर्नल डिवीजन, इस पे सवाल आएंगे बेटा, और कल क्लास है 3 एक्सटर्नल डिवीजन, है ना, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन भी हो गया था क्या, वही फंडा लगा देते हैं। क्या था, ये था भाई ए, ये था बी, मुझे लगता है इन लोग को बता देते हैं लोग, ए बी, और ये था सी। बेटा सीख लो, थोड़े बेसिक्स कर लो, ज्यादा नहीं कराऊंगा। सी बहुत तेजी से अगली वाला सवाल बहुत अच्छा पुटअप करूंगा, और देखें कौन बता पाता है। नलिन पहले से बताए दे रहे हैं, अकल लगाओ बेटा, बढ़िया अपनी बुद्धि रखो, इस टॉपिक में तो बहुत मजा आएगा। ये एन है, और कुछ दिया था क्या, एसीएम दिया था, क्यों भाई एसीएम दिया था क्या, वही वाला ले लेते हैं भाई, सब लोग बड़ा यस खुश। सर ACM दिया था। एसी वाली, ये लेंथ मतलब, ये मतलब रेशियो मान लो, लेंथ जो इच्छा मान लो, वो लेंथ दी हुई है। ये क्या, इसके पोजीशन वेक्टर क्या दिए थे, बी वेक्टर। इसके पोजीशन वेक्टर क्या दिए थे बोलो, a वेक्टर। ए वेक्टर। और इसके निकालने थे, इसके निकालने थे। यस अब इतनी मेहनत अभी तुम लोग को, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, रटने रटाने वाला कोई चक्कर नहीं इसमें, जैसे तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसे कर दो। क्या सर हमारी इच्छा बताओ, ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर, डायरेक्शन कैसी है अभियान, सेम, बाई एम बाई एन। बोलो मामला सुलट गया क्या, हाँ यूनिट वेक्टर बना दिया। यस क्या समझ गया, डिवाइडेड डायरेक्शन सेम। तो बेटा इससे सी लिख लेना, सी बताओ इससे क्या आएगा, इससे सी कितना आएगा, लिख लोगे ना, एन टाइम्स ए वेक्टर माइनस माइनस एम टाइम बी वेक्टर डिवाइडेड बाई माइनस एन माइनस एम। बोलो यस है कि नो है, बोलो यस है कि नो है। यस यस भाई देख, है ना। अब इसी को चाहे आप कोऑर्डिनेट बदल लो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ गए ये वाली बात, ये वाली बात समझ गए। ये इसी के इक्विवेलेंट है कि आप, ये याद है कोऑर्डिनेट में सिखाया था, क्या सिखाया था, ये अगर ये बी हो ये ए हो, बेटा कोऑर्डिनेट वाला याद है फंडा हर्षवर्धन, यस सर ये सी ये एम, ये कर ले एन, और ये क्या कर ले माइनस एम, याद है कि नहीं, माइनस अंदर ले आते तो माइनस कर लेते तो उल्टा। है बेटा। इसमें एक चीज तुम ध्यान दे रहे हो नलिन, इसमें एक चीज तुम ध्यान दे रहे हो नलिन, सर कौन सी? अब जरा ध्यान दो भाई, हम नहीं बता पाएंगे, ध्यान दो। इसमें कोई एक चीज तुम ध्यान दे रहे हो,
सर मतलब ये ऐसा क्वेश्चन बड़े खराब है, कुछ ध्यान दे रहे हो क्या हर्षवर्धन? सर AMG। अरे AMGM नहीं बेटा, ये देखो कोई भी पॉइंट जो C है ओके, चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? K1 A वेक्टर, कार्तिक शर्मा तुम कहाँ भाग हम, K2 सर कहीं गया B नहीं था सर, दोबारा ज्वाइन करा था। K2 B वेक्टर, बताओ कनेक्शन कितने वीक था। कितने 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 लोगों को ये बात मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के समझ में आ चुकी है? यस सर। ये क्या कर दिया सर आपने, ये क्या कर दिया सर? अरे भाई K1 की वैल्यू कितनी है, M बाई M प्लस ये N। M plus M N. बाई, और K2 की वैल्यू कितनी है, N अपॉन N M by M प्लस plus. N बाई M भैया प्लस से N। M plus N. दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 1. ठीक है, तो एनी पॉइंट बेटा आज जो गड़बड़ कर रहे हैं उनका तो बहुत ही दिक्कत। एनी पॉइंट ऑन C, तो एनी पॉइंट ऑन AB, जहाँ पे A के पोजीशन वेक्टर क्या है, A, A, B के क्या है पोजीशन वेक्टर B, कैन बी टेकन एज, बोलो हर्षवर्धन कंप्लीट करो, कैन बी टेकन एज C वेक्टर बराबर, ये बात पंखुड़ी क्लियर A1 करो, A क्लियर हुई क्या? प्लस K1 K2 A वेक्टर प्लस K2 B वेक्टर बाउंडेड बाय द कंडीशन। विशाल गुप्ता भाई गड़बड़ K1 हो प्लस जाएगा, K2 इसे करो। बराबर 1। अरे यार आ रही क्या आवाज आयुष? Yes, sir. Ari. आयुष आवाज आ रही? Yes, sir. K1 प्लस K2 बराबर K1 1। प्लस 1. K2 बराबर 1। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? कोलिनियर में कोई दिक्कत तो नहीं? कोलिनियर मतलब या तो पैरेलल सेम डायरेक्शन या एंटी डायरेक्शन, पक्का क्लियर है? ध्यान क्लियर है? yes, है नॉन कोलिनियर, दो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हो, दो चीजें। अच्छा अब एक बात बताना, एक चीज बताना बेटा, डायरेक्टली एक चीज आगे की बताएं क्या? डायरेक्टली एक चीज आगे बताएं बिहान? एक yes, चीज sir. बताइए, देखे ताकत देखे तुम लोग की। अरे ये कोई 3D प्लेन है, ये इससे डरो मत, इसीलिए भाई सब लोग 3-4 पेन साथ में रखें प्लीज, कभी भी जरूरत पड़ सकती है सुयस, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब जरा देखें कितने लोगों की ताकत है बता पाने की। अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम कोई लाइन लिखते हो बेटा 2x प्लस 3y बराबर 7, ऐसे लाइन लिखते हो हर्षवर्धन? यस सर। भाई हर्षवर्धन कोई लाइन लिखते हो 2D में ऐसे? हाँ सर। तो इस लाइन को लिखने का मतलब क्या होता है? सर एक और भयानक क्वेश्चन आपने पूछा बेटा, सर इस जो लाइन को लिखने पॉइंट का है मतलब। उसके हाँ जो उसके पॉइंट है, कोऑर्डिनेट, उसके अगर x कोऑर्डिनेट का 2 टाइम्स और y कोऑर्डिनेट के 3 टाइम को प्लस करो तो 7 ही आना चाहिए हमेशा। मतलब हर पॉइंट जो लाइन का होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वी कैन गेट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। जैसे x Yes, की sir. जगह 1 डाल दें, 2 डाल दें, 3 डाल दें, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो हमें सारे पॉइंट्स बता दें। लाइन पे हमें वाला सारे पॉइंट्स दे दे, या एक ऐसी कंडीशन जिसको लाइन का हर पॉइंट सेटिस्फाई करता हूँ. करता कर- हो। इस चीज को ध्यान देना बेटा, अभी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है। एक ऐसा रिलेशन जिसको लाइन का हर पॉइंट सेटिस्फाई करता हो, है ना? अब जैसे हम कह दें कि ये 3 डायमेंशन हर, ये बेटा एक लाइन है, नलिन ये क्या है? ये रेड वाली क्या और है? एक लाइन है. रेड वाली एक लाइन है बेटा, लाइन रेड है. वाली है लाइन है। क्या करने जा रहे हो सर? रेड वाली आगे की चीज बता रहे, 4-5 क्लास आगे की चीज रेड। देखें कि तुम लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हो चीजों की कि नहीं, इसलिए बता रहा हूँ बस। और ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही, जैसे हमने बोला पॉइंट से पास करी, इसका मतलब मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ साफ साफ शब्दों में, पी वी ऑफ ए बराबर ए वेक्टर। इसका मतलब ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ए वेक्टर पता है, पता है। मतलब ये अगर पता है ज्वाइन कर सर। दे तो ये ज्वाइन कर दे तो क्या आ जाएगा? ये ज्वाइन कर दे आ जाएगा। यस।
है मैं जरा रब ना हूं, इसलिए इसको रब करो। तनिष जायसवाल समझे बात? सुन लो, रेड वाली क्या है, 3D में एक लाइन है, और तुम्हें हम दे दें कि ये लाइन जो है बेटा एक बी वेक्टर के पैरेलल है। बोलो क्या तनिष जायसवाल समझ रहे हो? तनिष गुप्ता समझ रहे हो क्या बेटा? तनिष गुप्ता है कि चला Yes, गया? sir. वो काफी तनिष गुप्ता है? अरे वाह, तभी हम कहा तुम सही क्यों पढ़ा रहे हो। वो रहता बेटा समझना बात को, मजाक की गुड में नहीं। बताओ जल्दी से, हर्षवर्धन क्या क्या दिया था? क्या दिया था? लाइन पासिंग थ्रू। बोलो लाइन पासिंग vector. थ्रू। सही बेटा, लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर नहीं, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट है। जिसके ऐसे लिखा हो, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर क्या लिखा हुआ है? ए, एंड पैरेलल टू वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। भाई समझ बात आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान बोलो जरा, सभी कहीं कंफ्यूजन हो? No, sir. आ गई. आ गई। अब देखो अगली बात भी पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। हम तुमसे पूछने जा रहे हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन तो अच्छा ये समझ लो। चलो ये तो तुम नहीं लिख पाओगे, हम तुम्हें बता दें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का मतलब क्या। एक ऐसी चीज, एक ऐसा मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो उसका जनरल पॉइंट देने लग जाए। मतलब एक ऐसी चीज, पहला है, ज्यादा ट्विस्ट नहीं देते बेटा। पी पॉइंट ले लें यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पे ले लें पी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लें? आर वेक्टर ले लें। आर वेक्टर। तुम पी यहाँ ले लो भाई, कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिसको जरा सा भी पी यहाँ ले लो, पी यहाँ ले लो, पी यहाँ ले लो, पी कहीं ले लो, पी कहीं भी ले लो, एक जगह दिखा दो जिससे कंफ्यूजन डायग्राम अच्छा बन जाए। पी, अब बताओ, जैसे हमने कहा पी कहीं भी ले लो, तो बेटा पी फिर क्या जनरलाइज कर दिया क्या हमने हर्षवर्धन? यस सर। पी को जनरलाइज कर दिया क्या हमने? अरे यार क्या, पी को जनरलाइज कर दिया क्या आदित्य गुप्ता? यस सर। पी, अच्छा बेटा फिक्स क्या था ये बताओ बेटा। अभी क्लासें होंगी, देर हुई तुम्हारे, बस आखिरी में पढ़ मत हारो। पी क्या दिया हुआ था? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लाइन किससे पास हो रही है? ए से। ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है? बी वेक्टर। बी वेक्टर। तो आपने सर क्या किया, यहाँ लिख दूं, अ जनरल पॉइंट। पंकुड़ी ध्यान से देखना सब लोग, जनरल पॉइंट। जैसे ही आपने बोला जनरल पॉइंट, बोला क्या? एक्स और जनरल पॉइंट P. पी whose बोलो, whose position vector is r वेक्टर। मतलब क्या r वेक्टर रहा होगा? अगर तुम्हें कंसेप्ट बढ़िया क्लियर है तो बताओ क्या r वेक्टर रहा होगा? OP. अगर हाँ ओपी, तो बेटा एक बार आर वेक्टर, तो ये तुम्हें निकालो पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। तो बताओ कितने लोग मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के समझ जाएंगे? हम जरा देखें। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। कितने लोग समझ गए या कितने लोग नहीं समझे? कैसे समझ गए बेटा? डायरेक्शन सेम। फॉर एनी पोजीशन ऑफ पी, AP vector is going to be पैरेलल टू बी वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर किससे डिफर करते हैं? जहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है बोलो? लैम्डा एक स्केलर है। बेटा ध्यान, यस है या नो है? नलिन यस है या नो है? प्लीज बोलो। Yes, sir. तो अगर Yes, लिख sir. दे आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा वेक्टर, अगर ऐसा तुम्हें कहीं दिख जाए हर्षवर्धन, तो तुम डायरेक्टली क्या कहोगे? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा वेक्टर हुआ है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लिखा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट है और पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर। सबको ही पता है ना कि एपी वेक्टर कैसे बेटा, एपी वेक्टर कैसे आर माइनस ए वेक्टर है। एक बार ओम और बता दे क्या, कैसे पता भाई एपी वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर? एक बार और बता दे, वही ट्रायंगल वाला भाई। अगर आप ओम अगर आप हैं तो, जैसे ओ ए वेक्टर हर्षवर्धन, ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर बराबर किस वेक्टर के होगा? बोलो, ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर बराबर किसके होगा? ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर।
तो बेटा ये बताओ एपी वेक्टर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अरे वही आ जाएगा ओपी ना माइनस ओ है। बेटा, ये आ जाएगा ना ओपी माइनस आर माइनस ये आ जाएगा ना, आर माइनस ये आ जाएगा यस सर। भाई, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा हर्षवर्धन बताओ, यस है ना? अब अगर इसी का तुम्हें कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे बताओ? कोऑर्डिनेट फॉर्म अगर लिखना हो, अगर इसी का कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखोगे? विशाल मिश्रा, जहां भी ना समझ में आए प्लीज बता देना। अगर इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म लिखना है तो कैसे लिखेंगे बोलो? आर को मान ले एक्स आई वाई जे क्या ले ले प्लस जेड के के, और उसके पोजीशन वेक्टर मान ले x1i प्लस y1j। पंखुड़ी समझी क्या, व्यापक समझे क्या? z1 के, ये किससे पास हो रहा था? ए से, है ना? और लैम्डा टाइम्स किस वेक्टर के पैरेलल था बोलो जरा? बी वेक्टर। b1i b2j प्लस b3 के। अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, देख कितने लोग समझ जाएंगे, देख कितने लोग समझ जाएंगे। x माइनस x1 बाई v1 बराबर y माइनस y1 बाई v2। सर ज्यादा हो रहा है। z माइनस z1 बाई v3 इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा। इक्वल टू लैम्डा। ये तुमने कैसी इक्वेशन लिख दी? ये इक्वेशन तुमने कैसी लिख दी बेटा? यस है नो? मैं ज्यादा तो नहीं बता गया, समझ में बात आई क्या भाई? ध्यान, समझ में कुछ आया हुआ है कि नहीं, सब सही बताना। हाँ सर आया। पूरा मोर डिटेल्स विल कम लेटर की बहुत ज्यादा अभी आएगी, बट ये अभी अगर यहाँ समझ गए तो मेरे लिए फिर तुम्हें वहां जब बताएंगे अरे सर ये तो हो गया था। मोर डिटेल्स विल कम लेटर। इसमें इतना बात याद रखना, अगर इक्वेशन अच्छा हम ऐसे लिख दें हर्षवर्धन, अगर हम ऐसे लिख दें, एक दिखा दे, एक एग्जांपल दे देते हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं सबको, कि जैसे हम कहें कि a line is passing through। एक सेकंड भाई, ये वाली बात समझ में आई है क्या थोड़ी बहुत? आदित्य गुप्ता, थोड़ी बहुत बात समझ में आई है क्या? यस सर आ गए पूरी आ गई, बहुत अच्छी बात है, पूरी आ गई तो बहुत ही सुंदर बात है। बताओ, हम लिखें, डायरेक्ट लिख दें? स्ट्रेट लाइन है बेटा एल, ये पैरेलल है 2i माइनस सॉरी 2, अब ये 3D वाले पार्ट है, मैं क्लब करके ही पढ़ाऊंगा जिसे तुम्हें समझने में आसानी रहे। 3j प्लस 3k। आयुष गुप्ता, आयुष यादव किसके पैरेलल है? सर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप के। एंड पासिंग थ्रू, एंड पासिंग थ्रू, एंड पासिंग थ्रू, रट्टा मत मारना। 5 माइनस 2 4। तो बताओ इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखें? बताओ इसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखी जाए? बताओ वेक्टर इक्वेशन, इतना तो आ गया होगा। आर वेक्टर बराबर, आर वेक्टर बराबर क्या लिख दें? माइनस 2 आर वेक्टर बराबर क्या लिख दें बोलो? 5i माइनस 2j प्लस 4k के। 4k प्लस लैम्डा टाइम। अरे भाई ये सर लैम्डा का मतलब क्या है? अरे भाई लैम्डा की जगह 2 रखो, 1 पॉइंट आएगा, 3 रखो, समझ रहे हो? अरे भाई डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आते जाएंगे। यस समझ रहे हो यस ना? लैम्डा इज ए वेरिएबल। यहाँ क्या लिखे? 2i माइनस सॉरी J 2i, कोटक समझे क्या? 2i माइनस j प्लस 3k। स्टिल मैं एक बार डायग्राम, ये लाइन थी, ये किससे पास हो रही थी? P 5 माइनस 2 और 4 से। ये इस पे कोई जनरल पॉइंट R था, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के। के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये लाइन किसके पैरेलल थी? 2i माइनस j प्लस 3k के। कैप, है ना? तो ये वाला वेक्टर क्या होगा बोलो?
r माइनस 5y माइनस 2j प्लस 4 के बराबर क्या होगा लैम्डा। भाई ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हो तो इनमें किस चीज का डिफरेंस होगा, केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का। इसकी बेटा नो नीड है, फिर भी ओनली नो नीड ओनली गिवन फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं बाद में भाई समझ में बात आई क्या, हर्षवर्धन बात समझ में आई Yes. क्या? यस सर। और अगर इसी की कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी हो, अगर इसी की कार्टेशियन लिखनी हो तो बताओ कौन लड़का बिना कुछ करे या बिना उसके लिख सकता है, बताओ कार्टेशियन कौन बच्चा लिख सकता है? मैं लिख दें x माइनस 5/2 बराबर y प्लस 2y माइनस 1 बराबर z माइनस 4/3 z माइनस 4/3 बराबर लैम्डा। लैम्डा। भाई समझ, अगर कभी ऐसा दिख जाए तो तुम क्या जान जाओगे भाई, इससे तुम क्या जान जाओगे बोलो, कि एक लाइन लिखी हुई है 3 डायमेंशन में जो किससे पास हो रही है, जो किससे पास हो रही है 5 5, माइनस कॉमा 2 और 4 4 और किसके पैरेलल है 2i माइनस j प्लस प्लस 3k कैप। भाई समझ गया क्या, थोड़ी बहुत बात समझ गया क्या? तो ऐसे पॉइंट और लाइन निकल आएंगे, हाँ बेटा, ऐसे पॉइंट और लाइन निकल आएंगे। हाँ निकल आएंगे। और सर लैम्डा से क्या निकलेगा? लैम्डा सही तो डिफरेंट पॉइंट निकलेंगे। नहीं लैम्डा नहीं सर, की वैल्यू लैम्डा से इस इक्वेशन में हम लोग क्या बताएंगे सर? लैम्डा क्या है, कभी कुछ पूछेगा? नहीं बेटा, लैम्डा बेटा इससे पॉइंट तो अभी तो ये तो तुमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी। अब अगर जब तुम लैम्डा को जब वेरी कराते जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मिलते जाएंगे तुम्हें। लैम्डा इज अ वेरिएबल, लैम्डा इज ए वेरिएबल, समझे कि नहीं बयान? लैम्डा इज ए वेरिएबल, यस। है ना, वेरिएबल पैरामीटर। भाई समझे या नहीं भाई? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? यस सर। भाई इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? कहीं कोई इसमें डाउट तो नहीं? फिर इसका और एक जो सिग्निफिकेंस होता है वो तुम्हें बहुत अच्छे से बताया जाएगा, इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका बहुत तगड़ा सिग्निफिकेंस होता है। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से आएगा, इसके लिए आप परेशान ना हो, वो फिर अभी आपको बताया जाएगा। अच्छा, अब एक बात और बताना, अगर तुम लोग को थोड़ी बहुत बात समझ में मेरी आई है, देखिए कितने लोग बता पाएंगे। भाई यहाँ तक सब क्लियर है क्या हर्षवर्धन? भाई यहाँ तक सब क्लियर है क्या? पक्की बात, सारी चीजें क्लियर, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन, यस है ना? है ना? अच्छा हाँ, व्यक्ति है ना। अब एक हम तुम्हें पॉइंट दे रहे हैं, जैसे ही क्या बोला पोजीशन पॉइंट क्या दिया, देखो पॉइंट दिया i प्लस 2j माइनस 3k क्या बेटा, इसमें कोलिनियरिटी में यही फॉलो करना। यार बिहान तुम कहाँ कंफ्यूज हो जाते हो यार, सब सही तो है, कहाँ तुम दिक्कत में आ गए? नहीं सर, वो कंफ्यूजन में नहीं थे। v बराबर कुछ नहीं है, इसके और डिटेल आएंगे, हमने तो तुम्हें सिर्फ लिखना सिखाया। ये अभी तुम्हें सिर्फ इतना सीख लो कि एक लाइन है जो किससे पास हो रही है 5 माइनस 2 4 पैरेलल किसके 2i माइनस j प्लस 3k कैप। इसमें कितने पॉइंट है सर? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और लैम्डा भी लिखा ना, लैम्डा इज ए वेरिएबल पैरामीटर। इससे कोई जनरल पॉइंट आप ऐसे ले सकते हो, क्या ले सकते हैं बोलो? 2 लैम्डा प्लस 5 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 2 कॉमा 3। ये सर आपने नया नीचे लिख दी, ये आएगा बहुत डिटेल में। कैसे लिख दी? जनरल कोऑर्डिनेट कैसे लिखे? x बराबर 2 लैम्डा प्लस 5, y कैसे लिखा? माइनस लैम्डा माइनस 2। ये क्या चीज है? अरे वही तो है r यार। अरे भाई समझे या नहीं हर्षवर्धन? यस है नो? यस एनी जनरल पॉइंट कैन बी टेकन एज आदित्य गुप्ता। जनरल पॉइंट कैसे लिए जा सकते हैं? लैम्डा के टर्म में। चलो अब ये चीज अभी आएगी, उसमें हमने थोड़ा सा तुम्हें वो दे दिया, उसका ये आएगा 2i माइनस j प्लस k और एक पॉइंट ये दिया हुआ है c 2i बटा क्लास चलेगी 5j और माइनस k कैप। ये 3 पॉइंट ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं? हमें इसका यस और ट्रू और फॉल्स में आंसर चाहिए, तुम लोग बताओ। ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नलिन भाई जवाब दो। बनाते हैं?
इतनी जल्दी? सर वो पैरेलल अरे वाले यार। चेक करना है ना। क्या क्या भाई? सर क्या अगर स्लोप सेम नहीं हुई मतलब दो स्लोप इसमें भाई, स्लोप अभी वो डायरेक्शन कोसाइन से बात है, अभी स्लोप पे कहाँ? स्लोप तो पता नहीं, ये तो ऐसा 3 मतलब पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे ना सब, इसलिए मैं कह रहा हूँ। भाई हर्षवर्धन समझो और जवाब दो, हमें नहीं मालूम। समझो और जवाब दो। क्या समझे सर? बेटा अगर ये पॉइंट जो हैं, विशाल मिश्रा जैसे कभी ये सवाल करना हो तुम्हें तो देखो कैसे करना। जरा ए बी वेक्टर कौन कौन लोग बता लेंगे? ए बी वेक्टर बता लोगे क्या? ए बी वेक्टर बताओ तो फिर हम तुम्हें समझा हम देंगे। ए बी वेक्टर बताओ, ए बी वेक्टर बताओ। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट चल रही है, कुल बताओ ए बी वेक्टर क्या होगा? अरे भाई पोजीशन वेक्टर दिए, पीवी दिए, पीवी ए लिखा ना इसीलिए। जल्दी बताओ यार क्या होगा? आई -3j और प्लस 4k कैप। वेरी गुड 4k कैप। और कोई भी पकड़ लो तुम, ए से ही सब करो मीजर। ए बी और ए सी बताओ, ए सी कितना दिया हुआ? तुम ए को पकड़ लो। ये क्या दिया हुआ ए सी? बोलो। आई प्लस प्लस 3j 3j कैप। और बोलो प्लस 2k कैप। प्लस 2k। ये हर्षवर्धन ये है क्या? यस सर। बेटा तुम्हें किस एंगल से ऐसा दिख रहा है कि ए बी वेक्टर 2 डायमेंशन में पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन में ना हो तो क्या ट्रायंगल बना लेते हैं आयुष यादव? यस सर, बना लेते। ये वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है? ये वेक्टर कहाँ से शुरू हो रहा है? ए से कहाँ तक जा रहा है? ए ए से से। बी, बी तक, ये वेक्टर कहाँ जा रहा है? ए से सी तक। सी तक। भैया ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, अरे कौन है यार, लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर। अरे दिख रहा है क्या? दोनों Yes, sir. अलग अलग है भाई, Yes, दोनों sir. अलग अलग, दोनों अलग अलग है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यस है या नो? ये यस सर, कैसे? अलग अलग। यस सर। ये कैसे? ये ए है, ये बी है और ये सी है। भाई यस है या नो है? हर्षवर्धन यस है या नो है? Yes, sir. है ना? ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम। क्या ये किसी कांस्टेंट से डिफर कर रहा है क्या? नहीं। कहाँ कांस्टेंट से डिफर कर रहा है? ये ए बी वेक्टर है, ये बी सी वेक्टर। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? भाई समझे या नहीं समझे? यस सर, समझ गए। समझ गए भाई? पक्का? आदित्य गुप्ता बात समझ में आई है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। ये एक चीज तुम्हें और दिखाते हैं भाई। ये सबको क्लियर है क्या? पंखुड़ी वाली बात क्लियर है क्या? रोहित ये क्लियर है क्या? ये क्या है? नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स आर, क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली हम? 3 पॉइंट्स आर ए बी सी आर। क्या लिख दें? बोलो भाई हर्षवर्धन। ए बी सी आर, Non-collinear. ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। यान कोई डाउट तो नहीं है? अरे भाई नॉन कोलिनियर है पॉइंट तो ट्रायंगल बना लेंगे कि नहीं? हाँ सर, मैं यही कह रहा था। यस। बेटा हम शायद सुन ना पाए हो। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? अच्छा Yes, ठीक है sir. बढ़िया। हाँ चलो एक चीज हमें जरा और बता दो यार, बस एक चीज और। सही सी बताना, गलत मत बताना बस। ए बी सी, जरा ए बी वेक्टर ठीक ठीक बताना जरा। क्या बताया था? आई -3j प्लस 4k है, हर यही था। यस सर। और आई जरा बी सी वेक्टर बताना ठीक ठीक कितना है? बी सी वेक्टर बताना, बताओ कितना है? सर 6j कैप 6j कैप -2k कैप। -2k कैप। और ये वाला वेक्टर बताना जरा कितना है? आई कैप। ये वाला वेक्टर सी ए कैप, सी ए कैप अच्छा सर, -i कैप -i कैप -3j कैप -3j कैप -2k कैप। -2k कैप। कुछ दिखा क्या? अरे कुछ दिखा? ए बी वेक्टर प्लस
बी सी वेक्टर अच्छा सबका सम 0। प्लस सी ए, देखो इसे उससे बता रहा है सी ए वेक्टर, ये तो होना ही था, ये होना था कि नहीं होना था? हाँ सर वो ट्रायंगल लॉस। ये तो होना ही था। अरे भाई ऐसे मत देखो वरना पागल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अभिषेक रावत, समझ में आया कि नहीं? Yes, ये sir. ए वेक्टर, ये क्या हो बी वेक्टर, ये क्या हो सी वेक्टर। अरे उसके उल्टा वाला क्या होता है? ए प्लस बी, तो ये कितना होता है ए वेक्टर। और ऐसे नहीं कि तुम ये करके दिखाने लगो वहां पे, वहां क्या दिखा देना, केवल 3 पॉइंट कैसे हैं, नो 3 Non पॉइंट कैसे, Non-collinear. नॉन कोलिनियर। समझ में बात आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. है ना? आप जरा एक चीज और बताओ, 3i प्लस 5j प्लस 2k कैप। अब मैं बोल रहा हूँ 3 वेक्टर्स, ये वेक्टर पॉइंट पोजीशन वेक्टर नहीं बोला मैंने, क्या बोला? 3 लिख दिया। वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ बेटा? वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी उसमें क्या है, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ बी माइनस, अरे बोला तो करो, पीवी ऑफ बी बी माइनस माइनस सी। पीवी ऑफ ए। ये देखो यार कितने कितने वो इंक्लूड है। जैसे पीवी ए का दिया था और पीवी बी का दिया था, तो ए बी वेक्टर निकाल लिया था, क्या आया था? आई माइनस 3j प्लस 4 4k 4k. 4k. है। 3 वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के कैप, और सी वेक्टर दिया हुआ, मतलब तीनों साइड के उसने डायरेक्टली वेक्टर ही दे दी, पीवी नहीं दिया, डायरेक्टली उसने घटा घटा के दे दिया 2i प्लस 5j माइनस के। ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं? अगर बनाते हैं तो कैसा ट्रायंगल बनाते हैं? ये ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो कैसा बनाते हैं जल्दी एक बार बताओ क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, मेरा कनेक्शन अभी चला गया था। बेटा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें 3 पोजीशन वेक्टर नहीं, 3 वेक्टर्स आर गिवन, 3 वेक्टर्स नॉट पीवी, 3 वेक्टर्स आर गिवन। तो ये मैं पूछ रहा हूँ, ये वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं? अगर बनाते हैं तो कैसा ट्रायंगल बनाते हैं? ओके ओके। बेटा 1 मिनट में आया मैं। एक ये करो, जल्दी बताओ। कर रहा हूँ मैं, नीचे कर रहा हूँ। बेटा बहुत ध्यान से, आज 8:40 मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो भाई कुछ नहीं, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि नन ऑफ देम ऑब्वियसली दे आर नॉट कोलिनियर। अरे यार तुम्हें क्या कहीं से दिख रहा है क्या कि ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर के बराबर है? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं या तुम्हें दिख रहा है ए वेक्टर म्यू सी के बराबर? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? No, अरे भाई ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? भाई ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ऑब्वियसली कैसे? No, sir. Non-collinear. ऑब्वियसली कैसे? non-collinear. नॉन कोलिनियर। ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर है, ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर है। बेटा तुम्हें एक बात और अलग सी बताएं क्या? बता दी जाए क्या? यस बता दी जाए क्या? भाई बोलो तो बता दे, और थोड़ी चीज क्लियर हो जाए। नलिन बताई जाए, यस सर बताइए। है ना? जैसे तुम्हें एक चीज और क्लियर हो जाए। जैसे बेटा मान लो कि जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये है जैसे एक्स आई वाई जे और जेड के, ध्यान से देखना, एक्स आई वाई जे जेड के। तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्टेड वेक्टर। कौन सा वेक्टर है? ओ A vector. ए वेक्टर है ना? थोड़ा समझना। अब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं बोलो? आई। आई कैप। Cap. और इसके लॉन्ग क्या लेते हैं बोलो?
J J cap. J cap. और ये है इधर, ये Z। इसके अलावा क्या लेते हैं बोलो? K K cap. कैप। अगर हम तुमसे बोलें, पहले तो दो तरह से, एक इजियर M1 तरीका पहले आज बता दे रहे हैं हम। अगर तुमसे बोले कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कितने लोग मेरी बात बिना उसके समझ गए? तुम ही लोग कह रहे थे ना हाँ सर हमको आता है आता है। कितने लोग मेरी बात बिना उसके समझ गए? आयुष सवाल क्या है? आयुष यादव सवाल सर, एक क्या point- है? सर एक पॉइंट है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2 के कैप। तो सर आपने कहा है कि जो एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो ए वेक्टर है कितना एंगल बनाता है। कितने लोग समझे? वो आपने डॉट प्रोडक्ट दो तरह से लिख दी। दो तरह से नहीं लिख दिया मैंने। किसका किसका? अच्छा एक बात बताओ, दो वेक्टर अगर पता हो और सिर्फ उनकी डायरेक्शन बताओ तो एंगल निकाल लोगे? हाँ भाई निकाल लेंगे। अरे भैया मेरे, ये क्या लिखा है? ओ पी वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर मॉड मॉड OP ऑफ ओ पी वेक्टर मॉड ऑफ I आई वेक्टर वेक्टर कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन OP थीटा एंड वन ले ले, थीटा वन ले ले भाई। ये बात ना बोल, ज्यादा चल रहा है तो बताओ, ये थीटा वन है भाई? यस है या नो? भाई यस है या नो? यस प्लीज आदित्य गुप्ता, यस है कि नो? Yes sir. यस। तो बताओ ये वाला एक्स एक्सिस के साथ कितना, इजीएस्ट वे में बताया कितना एंगल बना रहा है, बोलो मुझे। X जे upon डॉट root जे एक्स अपॉन आर लिख दें क्या, जहाँ आर इसका क्या है? magnitude आर इसका मैग्नीट्यूड है भाई। यस है कि नो है? यस यस है कि नो है, बोलो। इसी को यस एक सर नाम, इसी को Yes. नाम देते डायरेक्ट भाई। सच सच बताना, वाई एक्सिस के साथ क्या ये बना रहा है क्या? वाई वाई आर। और क्या जेड एक्सिस के साथ ये बना रहा है क्या? जेड बाई आर। भाई समझ पा रहे हैं क्या? भाई समझ पा रहे हैं क्या? नहीं तो हम दोबारा उससे यस चले। समझ पा रहे हैं क्या? यस सर समझ गए। क्यों भाई, समझ पा रहे हैं क्या भाई? ये क्लियर है क्या नलिन? Yes sir, clear. ए डॉट बी बराबर क्या होता है? मॉड ए मॉड बी। मॉड ए मॉड बी Into cos cos। theta. अच्छा क्या ये वाली बात भी दिख रही है क्या सर? ये अचानक से क्यों बताने लग गए? ये वाली बात भी दिख गई क्या कि cos स्क्वायर थीटा वन? बोलो plus किस cos किस को square दिख गई? theta 2 plus cos square theta 3 cos equal to 1. स्क्वायर ये थीटा टू प्लस cos स्क्वायर थीटा थ्री, ये किसके बराबर होगा? 1 1 के 1 के बराबर। भाई बात समझ में आई है क्या? थोड़ी बहुत बात समझ में रोहित आई है क्या? वैभव मल्होत्रा समझ में? सर क्या अचानक से हमने कहा ये तो बड़ी आसान सी बात होती है भाई। तुम लोगों ने कहा था हमको डॉट प्रोडक्ट थोड़ा बहुत आता है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? सर आपने ये क्या किया? अच्छा अच्छा, अगर तुम लोग को समझ में आई बात, तुम लोग के फंडे बढ़िया है। हम चाहे आई से निकालते या 2i से निकालते, एंगल सेम आता कि नहीं आता? yes sir सेम same आता Yes होता sir. सेम आता मेरे भैया। एंगल क्यों डिफरेंट आता? ये क्या है? मॉड ए मॉड बी। बोलो मॉड cos बी theta इंटू Cos theta. cos कॉस theta थीटा। यस है कि नो है? Yes sir. यस बेटा ये आगे फिर आएगा, इनपुट देते जा रहे। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं बायोस? सर डायरेक्शन कोसाइन। ये होता है एल जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ये होता है एम जो किसके साथ बनाता है? वाई एक्सिस के वाई साथ। एक्सिस और ये होता है एन एन जो किसके साथ बनाता है? जेड एक्सिस का। जेड एक्सिस। और रिलेशन क्या होता है बोलो? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 1। दिस इज इक्विवेलेंट टू स्लोप इन 2D। स्लोप पढ़ी थी? अरे स्लोप पढ़ी थी?
यस स्लोप इन 2D। भाई समझ रहे हैं क्या? स्लोप इन 2D। भाई बात समझ रहे हैं क्या? यस थोड़ी बहुत बात समझ यस रहे हैं? बाकी चीजें डिटेल में आएंगी। तो ये वाली तीनों चीजें, ये ऑब्वियसली दे आर बोलो, नॉन कोलिनियर। दे आर नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर वेक्टर बिल्कुल भी नहीं है। और एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अब जरा एंगल चेक करना है यार, तो ये तो बनाएंगे भाई, ट्रायंगल बनाएंगे। तो जरा मॉड बताओ, एक साइड की लेंथ बताओ, दूसरे साइड की लेंथ बताओ, और तीसरे साइड की लेंथ बताओ। जल्दी जल्दी बताओ। मॉडे मॉडी मॉडसी बता लोगे? इतना तो आता होगा, मॉडे मॉडी मॉडसी। जल्दी बताओ, मॉडे मॉडी मॉडसी कितना आ रहा है? अरे कुछ आ रहा है? बोलो, मॉडे मॉडी मॉडसी कुछ आया? भाई प्लीज बोले, आवाज आ रही है क्या? भाई आवाज आ रही है क्या? ये तो बड़ी आसान सी बात थी यार। मॉडे मॉडी मॉडसी बोले। सर रूट 38 रूट 38 38 अच्छा, रूट 38 रूट 6 रूट 6 रूट 30 ये वाले का रूट 6 ये रूट 6 है। हाँ सर, और लास्ट वाला यस रूट 30। 30 बेटा मैंने कुछ 3i5j। एक सेकंड बेटा, मैंने थोड़ा गलत दे दिया, तो फिर मजा नहीं आएगा। ये मैंने वो गलत, -3 प्लीज भाई, जिससे थोड़ा पर्पस सॉल्व हो जाए। -5 के, एक मिनट, उसमें तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। मैंने जानबूझ के इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया था, जिससे फिर एक सेकंड मैंने जानबूझ के बी बी वेक्टर दिया था। बी वेक्टर है 2i माइनस, भाई थोड़ा चेंज कर ले, 3j -5 के, थोड़ा सेटिंग कर दें 5 के। और सी वेक्टर है, ये ऑलरेडी साइड सी दे दी उसके अलोंग, 5i + 2j -3k। बोलो जरा। सबके रूट 38 आ गया। हाँ बेटा, बस यस वही है इसमें, है ना। और एक बात देखो, इसमें वो चीज होल्ड कर रही, मॉड ए बराबर एक चीज, वो मॉड ए ट्रायंगल होगा तो ये जरूर हो रहा होगा। बोलो कुछ दिखा क्या? कुछ दिखा क्या? अरे भाई कुछ दिखा? कैसे कैसे है ये ए वेक्टर, ये एक साइड कैसी है ए वेक्टर, ये साइड कैसी है बेटा, ये साइड कैसी बोलो? बी वेक्टर, बी वेक्टर है ना। और ये देखो, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, अरे भाई समझो, कुछ नहीं टफ है यार। ए वेक्टर सर आपने ऐसे बना, हमने अकॉर्डिंगली बना लिया जिस हिसाब से उन्होंने दिया है। ये 3i है, ये 5j है, ये क्या है 2k कैप। अरे वही तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यार। ये बी क्या दी हुई है बोलो? 2i -3 -3j -5 -5 के। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो ये सी वाली, देखो ये आ गई। सी वाली कितनी दे रहे हैं? ये होगा ही होगा, क्या दे रहे हैं? सो 5 5 5i। अरे हो रहा है कि नहीं ये सब? 2j यस सर टोटल यस 2j 3 कैप के। और सबकी की सबकी लेंथ भी कितनी है? सबकी सेम लेंथ कितनी बोलो? रूट रूट 38 30। ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल। कैसा है? ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल। हम्म। अब एक बात जरा बताओ, देखिए कितने लोग ये काम कर पाते हैं। भाई लगे रहो। भाई यहाँ तक सब क्लियर है नलिन? बेटा यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। हम्म। अब हम तुम्हें एक सवाल दे रहे हैं कि मान लो पी वी ऑफ ए, ये ए वेक्टर है, बी जो है ये बी वेक्टर है। उसी चीज को दूसरी प्लेट में परस के दे रहा हूँ, कोने
सी जो है ये सी वेक्टर है। हर्षवर्धन सवाल रिपीट करो। 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ए का ए वेक्टर, बी का बी वेक्टर और सी का सी वेक्टर। if they are collinear, if they are collinear, if they are collinear, then एक तो तरीका बता दिया कैसे चेक करना है, बोलो कैसे चेक करना है। ए बी निकालो, ए सी निकालो या कोई और बी सी निकाल लो, उनमें कोई ना कोई किससे डिफर करेंगे वो लोग। बेटा विशाल मिश्रा किससे डिफर टेलर। करेंगे? डिफर है यार, कोलिनियर। देन एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर, दिस विल बी 0। जरा प्रूव करके दिखाओ। वेयर एल प्लस एम प्लस एन बराबर 0। यहाँ इतनी बात है, नॉट ऑल 0। सा कुछ नहीं दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली, नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली। अच्छा एक बात बताएं, अगर तुम लोग पकड़ पाओ तो पैरामेट्रिक फॉर्म याद है हर्षवर्धन? याद पैरामेट्रिक फॉर्म याद है? क्या याद है? x माइनस कॉस थीटा बाई x माइनस x11 बाई कॉस थीटा, y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r लिखते थे। हाँ सर। बेटा इस लैम्डा का उसी आर से मतलब है, जो ये पूछ रहा था सर, ये आर उसी आर से। हमने क्या कहा, डायरेक्शन कोसाइन का एसेट, ये उसी आर से मतलब है, ये चीज बाद में आएगी इसी लैम्डा का। तब तक तुम लोग चलो अभी ये सवाल करो, ये वाला करो, ये प्रूव करके दिखाओ। ये प्रूव हो गया? यस। ये प्रूव हो गया बेटा। बेसिक वही लगा दे क्या? बेसिक वही लगा दे। अगर ये तीनों पॉइंट नहीं, सेक्शन लगा दें, या अगर ये तीनों पॉइंट दूसरे जैसे इच्छा वैसे करो, सेक्शन से कर दो। M1 ऐसे कर दो, M1 ऐसे लगा दो, तो ब्रह्मास्त्र है अपना। कौन सा सर ब्रह्मास्त्र? जैसे ए है भाई, ऐसे सत्यम। कैसे गड़बड़ कर रहे हो भाई? ये अगर ए है, ये बी है, हम तो कह रहे हैं कोलिनियर है, तो ये प्रूव कर दो। ये सी है, जो इच्छा हो तुम, ए बी ए सी ले लो, बी सी जो इच्छा ले लो। तो क्या ये कर सकते हैं क्या कि ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम सत्यम बी सी वेक्टर, क्या कर सकते हैं क्या? अरे देख तो लो। अरे वही बात है, बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं? यस। तो ये क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर क्या आएगा, बोलो? लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इससे क्या आया सर? बेटा सी आ गया ना। ए वेक्टर प्लस, बताना जरा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ब्रैकेट में क्या लिखे, लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा सी वेक्टर बराबर कितना आया? बराबर कितना आया बोलो? 0 आया क्या? तो क्या एक चीज नोटिस कर पा रहे हो बहुत? अरे लैम्डा एक कांस्टेंट, इट मे बी 3/2 आल्सो। इफ इट इज 3/2, 2 समथिंग विल कम विद a आल्सो। एक चीज नोटिस कर पा रहे हो क्या? दिस प्लस दिस विद साइन प्लस दिस। अरे ये वही तो आया, ये वही तो आया। एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर बराबर कितना आया बोलो? 0 तो आया। और साथ साथ में अगर आप देखो एल प्लस एम प्लस एन, तो ये वैल्यू बताओ कितनी है? एल प्लस एम प्लस एन, ये वैल्यू बताओ कितनी है? 0 आ रही है। या इसको आप M2 ऐसे भी कर सकते थे भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये A है, ये लेटस से B है, ये लेटस से C है, और ये मान ले कि ये रेशियो X है, ये रेशियो Y है, इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर C है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, तो डेफिनेटली व्हाट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं बोलो? बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो? आप लोगों को सिखाया x टाइम्स सी सी वेक्टर y टाइम्स ए वेक्टर डिवाइडेड बाई बोलो एक्स प्लस वाई। x प्लस वाई। तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा बेटा? आया y बाई एक्स प्लस वाई
इंटू ए वेक्टर और बोलो प्लस माइनस बी वेक्टर प्लस एक्स प्लस वाई सी वेक्टर बराबर क्या आया 0। 0। फिर से एक बार वही आ गया एल ए प्लस एम। भाई सब 0 ना हो जाए तो सब 0 ही 0 हो जाएगा। 2 भी 0 ना हो, अगर 2 0 होगा तो तीसरा 0 अपने आप हो जाएगा। हो जाए। एम बी और एन सी वेक्टर, जहाँ पे एल प्लस एम प्लस एन कितना है, एल प्लस एम प्लस एन कितना है बोलो। 0। एल प्लस एन किसके बराबर है, ये किसके बराबर है बोलो, 0 के बराबर है क्या, ये 0 के बराबर है यस Yes, sir. है ना। बस बस भाई, अब तो हैं लोग कि नहीं। देखो कौन है महारथी, इन लोग को शर्म भी नहीं आ रही यार, बिल्कुल बेशर्म टाइप के लोग हैं। यही है इंटेक्ट, बताओ इतने रे। बस देखे, अच्छा ये वाला सवाल तुम लोग कर पाते हो कि नहीं, ध्यान से सुनना, कल 3:30 से है। और ये कर, चलो पहले एक ये सिंपल सा करके ये कर लोगे यार, ये वाला कर लोगे, ये वाला अच्छा वाला एक कराए दे रहे हैं। बेटा एक क्वाड्रिलेटरल है, जितनी जल्दी करोगे छोड़ देंगे सर इसमें। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है Delete. क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी है, ए बी ऐसा बगड़म बगड़म बना दो, ये ऐसे क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ये तुम्हें दिया हुआ कि जो ए बी वेक्टर है वो ए वेक्टर है, इसका मतलब क्या, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए कितना दिया है, ए ए वेक्टर। और ये जो दिया हुआ है बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो चीज दी हुई है इस तरह से सेट है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा, कोई नॉर्मल नहीं, ये इसके बराबर है। एम जो है, एम जो है ये मिड पॉइंट है बीसी का। एम किसका मिड पॉइंट है, BC का. बीसी BC का। बीसी का मिड पॉइंट है। और एक चीज और दी हुई है, there is a point x, there is a point x such that dx, बेटा वेक्टर बहुत बहुत सारी ज्योमेट्री की टफ प्रॉब्लम इससे तुरंत हो जाती है। dx by dm is 4/5। हर्षवर्धन प्लीज रिपीट करो जरा। सर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी ए वेक्टर दिया है, बी सी बी वेक्टर दिया और डी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया। एम है बी सी का मिड पॉइंट, जो और जो डी से एम को कनेक्ट करने वाली लाइन है उस पे एक पॉइंट है एक्स और डी एक्स बाई डी एम 4/5 है। तुम्हें प्रूफ करना है कि ए एक्स सी जो है ये कोलिनियर है, ए एक्स सी जो है कोलिनियर है। आप ही लोग करोगे, इतना बात जरूर बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी लाइन पे बढ़ो कि ए एक्स निकालो और ए सी निकालो, पक्का किससे डिफर करेंगे, अगर ये कोलिनियर हो रहे होंगे। अगर ये कोलिनियर हो रहे होंगे तो ए एक्स और ए सी किससे डिफर करेंगे। एक तुम्हारी थोड़ी सी मदद और कर देता हूं मैं, बताओ बीसी वेक्टर कितना दिया है, बीसी वेक्टर कितना दिया है हर्षवर्धन। बी वेक्टर दी। अच्छा एक बात बताओ, बीसी वेक्टर और बीएम वेक्टर इनकी डायरेक्शन सेम है क्या, Yes, sir. सेम है सर। सेम है क्या, तो क्या बेटा ये बी वेक्टर बाई 2 नहीं होगा। यस 1/2 भी। यस क्यों भाई, हर्षवर्धन यस है या नो। यस सर। बस चलो अब जरा करके दिखाओ, करके दिखाओ तो जरा देखें। ये नए वाले रोहित करो भाई, रोहित तुम्हारा थोड़ा इधर बताओ। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, हमने इसमें कुछ नहीं किया भाई, दिया था तो दिया था, क्वाड्रिलेटरल तुम्हें गिवन था।
एक हमने तुम्हारी मदद कर दी। किसी भी तरह तुम साम दाम दंड भेद तुम AX वेक्टर निकाल लो और AC निकाल लो। अच्छा AC निकालना तो बहुत आसान है। अरे AC तो दिख ही रहा है भाई। अरे प्रभु मेरे, AC वेक्टर नहीं निकाल पाओ तो बहुत मारेंगे। तुम्हें AC वेक्टर कितना दिख रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ AC वेक्टर तो दिख ही रहा है भैया। अरे ओम बोला A वेक्टर प्लस B वेक्टर तो दिख ही रहा है। बस किसी भी तरह से AX निकाल दो। तो सर AX के लिए क्या ट्रिक लगाई जाए, क्या ट्रिक लगाई जाए? देखो AM भी आ सकता है और AM आ सकता है तो DM आ सकता है और DM आ सकता है तो DX आ सकता है और DX आ सकता है तो AX आ सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं, MX भी आ सकता है, तो हाँ AB MX प्लस भी DM आ प्लस सकता MX। है, MX भी आ सकता है। बिल्कुल सही। हम तो कह रहे बेटा ये निकाल लो, तुम्हारी इतनी हिंट हम दिए दे रहे हैं, ये वाला निकाल लो, बहुत तुम्हारी मदद करने वाला है। ये बता दो, ये सब लोग बता लेंगे AM वेक्टर कितना है। AM वेक्टर सब लोग बता सकते हैं AM वेक्टर कितना है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 ये है। तो सर उससे क्या आप कर ले जाएंगे? अरे उससे ये हम कर ले जाएंगे। बताओ ये दिख रहा है तो साफ साफ दिख रहा DM है कि दिखा लेंगे। डी ए वेक्टर AM प्लस AM वेक्टर बराबर कितना है? DM DM वेक्टर। यार इसमें सही कर रहा है भाई। तो DM वेक्टर बताओ कितना आया? उसके बाद तो उसका 4/5 वो है यार DX। DM वेक्टर कितना आया जल्दी बताओ, DM कितना आया? यार कुछ गलत किया क्या? सर 2A माइनस B बाई 2। 2A 2 भाई गलत मत बताना। यही आया नहीं क्या? सर 2A गलत नहीं। वेक्टर माइनस B वेक्टर बाई 2 ये आया क्या भाई? ये आया क्या? ये आया क्या? ये रेशियो दिया था। ये अगर 4 लेंथ थी भाई हर्षवर्धन, ये आया क्या? यस आवाज सर आ यही रही? आया। ये 4 लेंथ थी तो ये लेंथ कितनी थी? 5। अब भैया DM और DX भाई भाई हैं, केवल थोड़ा सा अंतर है। तो बताओ DX कितना होगा? अरे DX उसका कितना होगा? 4/5 5 टाइम्स। डायरेक्शन विशाल मिश्रा सेम है, केवल किसका अंतर है? नेगेटिव। मैग्नीट्यूड। केवल मैग्नीट्यूड का अंतर है। तो सर DX कितना है यार? 8/5 A वेक्टर माइनस 2/5 B वेक्टर। बस बेटा तुम लोग जीत चुके हो। बस पूरा गोल इसी बताओ। सबसे बढ़िया ट्रिक हमें कोलिनियरिटी वही लगती है। 2 निकालो, प्रूव कर दो कांस्टेंट। तो DX आ गया तो भाई DX आ गया तो अब AX आ गया। सर ये कैसे आ गया? अरे भाई AX कैसे आ AD गया? प्लस DX, AD प्लस DX। अरे बस बस तुम तो राजा बाबू बन गए यार। तो जल्दी बता दो AX वेक्टर कितना आ रहा है। देखो कोई रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना जरूर चाहिए। AX कितना आ रहा है बोलो? AX कितना आ रहा है जल्दी बोलो? अरे DM प्लस ये बराबर DX तो पता है। अरे कुछ आया क्या? लिख दें क्या एक बार? क्या लिख दें सर? DA वेक्टर प्लस AX वेक्टर इस बराबर क्या है? DX वेक्टर। So this implies what is AX vector? This is going to be this minus DA which is A minus B। तो कुछ आ रहा है क्या? 3/5 A और 3 प्लस 3/5 B। बेटा देखो कितना बढ़िया सवाल। ये बेटा ज्योमेट्री तुम्हारे आंसू आ जाते करने सवाल में। ये ज्योमेट्री का सवाल था, वेक्टर से किया गया है। कुछ दिखा क्या? AC वेक्टर कितना है? A प्लस B। A प्लस A B। प्लस B। और AX वेक्टर कितना है? 3/5 3/5 टाइम। A प्लस इन B। दोनों में A कोई प्लस रिलेशन, इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? 100 टाइम्स है lambda AC। इन दोनों में क्या लिख रहा है? इनकी दिशाएं बिल्कुल सेम है। सेम है। सेम है। बल्कि तुम्हें रेशियो भी पता चल गया कि अगर AC 5 है तो AX 3 है। नहीं दिमाग काम कर रहा है? हाँ सर XC 2 yes है। हाँ बेटा आज की क्लास सही है, समझ में आई बात? अगर तुम लोग आता हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये AX एक बात हो, ये कोलिनियर तो है ही है साथ साथ में, बल्कि क्या है कि 3:2 ये रेशियो। 3, ये 3 भी है और ये कितना है? 5। ये भाई हर्षवर्धन सही कह रहे हैं क्या यस सर। भाई? है ना? जाते जाते एक चीज और भाई भी है, जाते जाते एक चीज और तो सिखाएं। तो छुट्टी उसके बाद जाना ही है यार, उसके बाद आराम ही करना। अगर सीख पाओ तो, अगर ताकत है तो सिखाएं। yes
मतलब उसका रोने ना लगू तो फिर वैसा ना हो कि मेरे लिए सब उल्टा हो जाए कि सर ऐसा बता दिया जाए। यस सर, सर बता दीजिए। सर इतनी यस देर में तो आप बता देते, बस बेटा बता रहे वो सवाल इस तरह का निकाल ले। देखो प्लेन का मतलब समझते हो, जैसे मेरा जो मेरा लैपटॉप का वाइट प्लेन देख रहा है, प्लेन का मतलब समझते हो। यस सर। जैसे जो तुम्हारे कमरे की बगल में दीवार हो प्लेन है, जो जहाँ तुम ऊपर देख रहे हो प्लेन है। अभी कल 3-4 पेन साथ लेके बैठना, वो सब प्लेन का मतलब थोड़ा बहुत समझते हो कि नहीं? यस सर। थोड़ा बहुत समझते हो प्लेन का मतलब हर्षवर्धन? यस सर, समझते। पूरा समझते हो ना? हाँ। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो कमरे में तुम क्लासरूम इमेजिन करो, इमेजिन किया सब लोगों ने क्लासरूम? यस। सबने क्लासरूम बेटा सुनो बिल्कुल, इट्स नॉट जो बहुत अच्छा, ऐसे ही कल 3-4 पेन लेके बैठिएगा आप लोग, मैं बताऊंगा। तो हर्षवर्धन अपना हाथ उठाओ और हाथ की फिंगर देखो। सब लोग हर्षवर्धन के हाथ की फिंगर देख रहे हैं, और ओम जो है वो नीचे बैठ गया, उसके थंब वाली फिंगर देखो। और मान लो लेटेस्ट से आयुष कहीं बीच में वहां कमरे में खड़ा हुआ है, तो अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दो तो ट्रायंगल बन गया। इन तीनों को ज्वाइन कर दो ट्रायंगल बन गया। यस यस 3 पॉइंट को ज्वाइन कर दे ट्रायंगल बन गया, प्लेन बन गया। प्लेन का मतलब क्या है? प्लेन का मतलब क्या है? एक पेज। प्लेन का मतलब क्या है? एक पेज। बेटा कल इसका ज्ञान तुम्हें आगे 3D में दिया जाएगा। मान लो ये कर्म ये दे दे a 2 2 -1, फिर हमें कल करके बताना, विद इन 2 मिनट क्लास विल बी ओवर। बस इतना बता दो 3 4 2 और सी। ये ट्रायंगल बना, ये पॉइंट कोलिनियर तो नहीं है? ये पॉइंट कोलिनियर तो नहीं? ऐसे ही चेक कर लिया करो। नहीं नो सर, नहीं। कैसे तीन देख ले तो कोलिनियर बेटा, पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, कोलिनियर तो नहीं है। क्यों भाई कोलिनियर तो नहीं है? अरे ऐसे ही देख लिया करो। 1 इज नॉट x2 माइनस, कल बता देंगे कोसाइन वाला ज्यादा। जैसे कि ये अब ये प्लेन बना दिया क्या बेटा, जहां पे भी 3 पाई एक तुमने खींच लिया, जैसे a मान ले ये 2 2 -1, b क्या मान ले 3 4 2। भाई सुन लो रोहित हो क्या, सी क्या मान ले 7 0 6। तो ये क्या आ गया पूरा, इस ट्रायंगल का इस प्लेन। ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का प्लेन आ गया क्या भाई? सुन लो उसके बाद जाओ, इस ट्रायंगल का प्लेन आ गया क्या अंचित? अरे यार समझ रहे हो ना, इस ट्रायंगल का प्लेन आ गया। यस सर। हर्षवर्धन बात बताना ढंग से, इस ट्रायंगल का प्लेन आया क्या? आ गया सर। आ गया सर। अब ये प्लेन में बेटा, ये प्लेन इसको जरा मैं हटा देता हूँ, बस इतना हटा दूं, बस 2 मिनट में क्लास ओवर है। कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा, एक अच्छा थॉट देके जा रहा हूँ तुम लोग को। एक बात और बता दो, तुम लोगों ने खूब भैया टॉर्क में पढ़ा होगा, आर क्रॉस है, और बायोट सवर्ट लॉ में भी आता है डीएल हाँ सर, क्रॉस आता है। आइडियल साइन थीटा बाई, अरे आर होता है ना, है ना आर डीएल। तुमने खूब पढ़ा होगा। हाँ अगर हम सर, तुमसे हाँ। बेटा पूछे, अगर हम तुमसे, हाँ पता है, हमें भी पता है यार, मैग्नेटिक फील्ड आता, थोड़ी बहुत आती फिजिक्स। ये ए बी और ये ए सी, है ना? समझना बात को बेटा, रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ। ये देखो प्लेन हमने ऐसे दिखा दिया, मतलब कहीं भी 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर मिल जाए, उनको ज्वाइन कर दो तो ट्रायंगल बना। यस सर। और उस ट्रायंगल पे एक पेज फिट कर सकते हो। हम तुम्हें पेज हाँ, खूब कर बड़ा सा सकते। दे रहे हैं, हम तुम्हें पेज खूब बड़ा सा दिए दे रहे हैं, खूब 10 मीटर 15 मीटर का। वो ट्रायंगल उस पेज में आना चाहिए। तो यूनिक प्लेन बना कि नहीं भाई? बन यूनिक गया प्लेन सर। बना कि नहीं बना? बात दिमाग काम कर रही कि नहीं कर रही बेटा? 3D के लिए थोड़ी क्लास की जरूरत है, बट बढ़िया से कम यूनिक प्लेन बना या नहीं? यस 3 नॉन कोलिनियर, बोलो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स will बोलो will form a, बोलो भाई प्लेन। प्लीज, will form a triangle, and hence a unique
Plane. भाई बस खत्म ही यार, आ गए यूनिक प्लेन। ये बात समझ में आती है कि नहीं? आती है कि नहीं ध्यान? ये बात समझ में आती है? Yes. है ना? तो मुझे कितने लोगों को बेटा ये सर ने पढ़ाया होगा, पीएमएस सर नहीं पढ़ाया होगा, पीआरटी सर नहीं बताया होगा। थंब रूल ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे प्लॉट, ऐसे इस डायरेक्शन जाएगा, उसकी डायरेक्शन, ये सब Yes, sir. बढ़िया पढ़ाया होगा। पढ़ाया है क्या? Perpendicular to the plane. ए of two vectors. परपेंडिकुलर ए बी क्रॉस ए सी, कौन कौन मुझे बता सकता है? तुम लोगों ने कहा कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ए बी क्रॉस ए सी कौन कौन बता सकता है? बताओ बताओ, ए बी क्रॉस ए सी कौन बता सकता है? ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू, AB क्या as होगा? well as ABC. परपेंडिकुलर टू द प्लेन। Yes. Containing AB and AC. अब जरा बताओ एबीसी ये कैसे भी। लिखा जाए? जरा बताओ एबीसी कैसे लिखा जाए? आई जे के, अरे बोलो, ये Minus वन J. है क्या? हाँ, माइनस जे होता है ना Yes, sir. क्या माइनस जी होता है? सर? हम लोग में फिजिक्स में आई माइनस जे प्लस के। अरे तो हम उसको माइनस कर देंगे यार। अच्छा अरे ठीक। गधे पने वाली बात कर रहे हो यार ध्यान दो। मतलब आई जे के ही होता है, माइनस जे नहीं होता। वो जल्दी खोलते बताओ। वक्त होता है, हाँ, वो खोलते वक्त का बता रहा है। वो खोलते वक्त का बता रहे हो भाई। आई जे के ये डिटर्मिनेंट है भैया, ये डिटर्मिनेंट जो पढ़े हो मैथ में, मैथ से ही काफी कुछ फिजिक्स आई है। तो ये 1 2, अरे बोलो 3. 3. 1 2 3। तुम लोगों ने कहा आता है एसी कितना है? 5 -2। सही लिख रहा हूँ मैं? सब गलत लिख रहा हूँ? 7. 7 7. है ना? ये जो आया, ये कितना आया जरा बताओ? 14 20 आई। अब डिटरमिनेंट खोला जाता है ना, ये ऑड पोजीशन है तो माइनस जैसे खुलेगा यार। उसी को बता रहा था। ओम आदमी समझदार है भाई। ओम ने तुरंत भाई, वो थोड़ी ना माइनस जे। बोलो कितना आ गया? जल्दी बोलो। और समझ नहीं वही आ रहा है क्या? जल्दी बोलो। माइनस जे Yes, sir. वही यार. क्या आ रहा? बोलो तो। 20 आई, 20 आई Plus J. Plus 8K. प्लस, अरे जे बोलो यार, तुम के बोल 8J. रहे। 8 जे गलत ना बोलना। 8 जे कुछ 12 बोले थे तुम। -12 के। माइनस -12 के ये बोले थे क्या भाई? ये आ रहा है क्या? हाँ सर, यही बोला Yes. था starting. अब ये वाला जो वेक्टर आया, इसकी दिशा क्या है बताओ? इसकी डायरेक्शन क्या है? ए बी क्रॉस ए सी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या? परपेंडिकुलर टू द Plane of AB and AC. प्लेन ए बी सी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी। यही है ना भाई? बात समझ में आई है क्या थोड़ी बहुत? Yes. Yes, अब sir. इस प्लेन में तुम बेटा कहीं भी कोई पॉइंट पी ले लो, कहीं आर वेक्टर। भाई पोजीशन वेक्टर इसके क्या दिए थे? 2 2 -1। किसके रिस्पेक्ट में? ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में। कहीं यहाँ ऑरिजिन होगा। इसके क्या दिए थे? ये दिए थे। इसके क्या दिए थे? ये दिए थे। तो सर आपने क्या किया? ट्रायंगल बनना था तो बना लिया। फिर क्या निकाला? ये क्या निकाला? ये क्या है बोलो? इसको क्या लिख दे? क्या इसको क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। वेरी गुड। नॉर्मल वेक्टर, आज वेक्टर टू द प्लेन। बेटा स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन याद है? कैसे क्या क्या ट्रिक खेल गए थे? हम तो कह रहे कुछ चीजें दी हुई है, मन में तुम्हें ट्रायंगल पूरा दे दिया है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही बेटा? इस पे लाई करने वाला देखो, ये एक वेक्टर स्पेस प्लेन में ये भी है, एक वेक्टर ये भी है। वो तब तो नहीं पता, चाहे ये ले लो, ये ले लेते हैं। ये जो वेक्टर बताओ कौन सा वेक्टर होगा? ये पोजीशन वेक्टर। आप पी इज व्हाट? पी इज व्हाट? एनी अरे बस छुट्टी। General. एनी जनरल पॉइंट In the plane of ABC. in the plane of तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ABC. तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने? तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने प्लेन बनाएंगे? एक। लेट P be any general point in the plane of ABC। बेटा whose, मैं इसको सही से लिखूंगा, whose पोजीशन वेक्टर में लिख दूंगा। पोजीशन वेक्टर इज, बोलो, पोजीशन वेक्टर इज R. R वेक्टर।
अच्छा देखिए, बड़ा कितने मुझे बहुत अच्छा लगे अगर ये आप लोग ये बात समझ गए। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर अंडा। यस सर, Yes. cos परपेंडिकुलर है ना cos 90 यस सर, पर बेटा बहुत बढ़िया है, बहुत तुम लोग समझ गए। यस यस सर, सर, Yes. ये समझ गए कि नहीं समझ गए भाई? यस है कि नो है? यस सर। यस सर है कि नो सर? अच्छा ठीक है, यस सर है। तो जरा एक बात बताओ, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट लिखें, हम कोऑर्डिनेट लिखें, बस हो गया, बस अब आखिरी टाइम हिम्मत मत हारो। तो इसको क्या लिख सकते हैं क्या? x माइनस 2i प्लस y माइनस 2j, ये क्या कर रहे हो सर? प्लस z z प्लस 1k, ये क्या लिख दिया मैंने? ये क्या लिख दिया? कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अरे भाई आर को मान लिया, Coordinate एक्स आई आर को, आर होगा तो कुछ ऐसे ही ना, आर कैसा होगा भाई? उसके साथ नाइंसाफी मत करो, इसको कंबाइंड एक्स आई वाई जे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ZK. जेड के, जेड भाई यस है या नो? Yes. काटी सर में यस है या नो? बस अब आखिरी एक Yes, के, sir. है ना? डॉट डॉट क्या कर दे, ये वाला डॉट कर दे क्या? 20i प्लस 8j माइनस 12k बराबर क्या आ गया? बराबर क्या आ गया? 0। 0। तो बेटा आई डॉट जे तो 0 होता है, आई डॉट के भी 0 होता है, जे डॉट आई भी सब 0 0 होता है। तो क्या बनेगा बोलो? 20 टाइम्स, बोलो 20 टाइम्स x माइनस X minus 2. x माइनस 2 प्लस प्लस और क्या बना बोलो? 8 टाइम्स। y minus 2 y माइनस 2 वेरी गुड। और क्या बना? माइनस 12 टाइम्स z प्लस Z plus 1. जेड प्लस 1 बराबर 0। 0 0। बेटा इसमें कुछ तो कॉमन है, तो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 5 आएगा क्या? 5 टाइम्स x माइनस x माइनस 2, ये क्या आएगा? 2 टाइम्स y माइनस 2 2 टाइम्स y माइनस 2, और क्या आएगा? माइनस 3 टाइम्स z प्लस 1। जेड प्लस। बहुत बड़ा काम तुम लोग कर ले गए, सर पता प्लेन भी की नहीं। इक्वेशन आ गई। बेटा ये तुमने सबसे क्लास की आखिरी की चीज अभी कर ली है। 5x प्लस 2 प्लस 2y, मजा आया? 3z बराबर कितना आया? माइनस 17 12 17. 17। ये क्या निकाल ले गए? प्लेन की यहाँ Equation of plane. भाई वैभव मल्होत्रा क्या निकाल लेगा ये? इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग एबीसी। विदाउट मच बेटा इक्वेशन। अब बेटा क्रिस्टल क्लियरिटी है क्या? क्रिस्टल क्लियर इक्वेशन ऑफ प्लेन। रोहित क्या बेटा क्रिस्टल क्लियर बात है क्या? इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ एबीसी। कंटेनिंग। भाई समझ गया क्या खेल खेला हमने? क्या तुम लोग को ज्यादा अभी हमने 3D पढ़ाई भी नहीं है, बट अगर तुम्हारे बेसिक्स बढ़िया हो तो क्या निकाला जा सकता है इसमें? क्या खेल खेला गया? उसके बाद आई से ज्यादा बताओ क्या खेल खेला गया? सर एक प्लेन था, ABC पॉइंट कंटेन कर रहा था, तो सर हाँ हमने एक P वेक्टर जनरल पॉइंट लिया प्लेन हाँ में ABC जिसमें कंटेन कर रहा है, तो हाँ। हम लोगों ने सर उसमें एक जो प्रोडक्ट है AB क्रॉस AC प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट हाँ सर, प्रोडक्ट निकालिए AB क्रॉस AC का। तो सर हम लोगों ने मैट्रिक्स के थ्रू निकाला, तो 20i कैप प्लस 8j कैप माइनस 12k कैप आएगा। तो सर जो प्रोडक्ट होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा जो पॉइंट कंटेन कर रहे हैं ABC में। हाँ तो सर हमने जो पॉइंट लिया था P जनरल पॉइंट लिया था जो, तो हम लोगों ने A से P AP वेक्टर जो है R वेक्टर माइनस A वेक्टर, और जो N वेक्टर है सर जो ABC पॉइंट कंटेन कर परपेंडिकुलर जो प्लेन के। अरे बस N बस वेक्टर यानी। अच्छा एक बात बताओ, हम स्केलर किसी प्रोडक्ट हम किसी दूसरे से अगर नॉर्मल वेक्टर निकालते तो भी क्या यही आता? कहीं कोई फर्क पड़ता? नहीं सर, यही आता। नो सर। चलो बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज आप लोगों ने बहुत सही परफॉर्म किया। कल मिलेंगे 3:30 बजे एग्जैक्ट।